चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग भिन्न के बहुत सारे क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोग जितने भी भिन्न के थ्योरी है, ठीक है, उन सभी को देख चुके हैं। ठीक है, चलिए तब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन मॉडल एग्जाम्पल का यह है, 2.1/3 प्लस 3.1/2 बराबर वाट। इसका योगफल आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए, एक तो है कि आप सिंपली इसका पूर्णांक तोड़िए, तो 3 दूना 6 1 7/3 प्लस 2 तिहाई 6 1 7/2। उसके बाद क्या है, इस क्वेश्चन को हरों का क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं, एक समान बनाते हैं ताकि ऊपर जोड़ने घटाने में आसानी रहे। तो देखिए, 3 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा। अब इससे 2 बार में कटा तो ऊपर गुना कर देते थे, 7 × 2 प्लस ये 2 से 3 बार में डिवाइड हुआ, इसका मतलब है 7 × 3 लिखते हैं। अब देखिए, तो ये हो जाता है 7 दूना 14 जोड़ 7 3 21 और ये 6 तो है। अब सब दोनों जोड़ है तो जोड़ लेते हैं, 4 1 5 2 1 3 35/6। इस तरीका से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, और ऑप्शन पूर्णांक में है, इसका मतलब है 6 × 30 अब 5 बच गया 35। इसके बाद 5 5 बाई 6। देखिए, इस तरीका से आंसर हमको प्राप्त हो जाता है। तो ये तो हुआ कि पारंपरिक विधि से। इसी क्वेश्चन को जब हम 2.1/3 प्लस 3.1/2 को हमने बोला था कि पूर्णांक को थोड़ा देर के लिए प्लस लिख सकते हैं, तो 2.1/3 को हम लिख सकते हैं 2 + 1/3। ये प्लस है तो प्लस है। ठीक है, अब इसको भी तो हम लिख सकते हैं ना, 3 + 1/2। ठीक है, अब देखिए 3 और 2 5। ठीक, ये तो 5 हो गया जोड़। अभी दोनों भिन्न में 1/3 भी बचल है और 1/2 भी बचल अभी जोड़ने के लिए। चलिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। ठीक है, अभी ऐसे देखते हैं और बढ़ाएंगे इसको। अब जब इतना टूट गया, देखिए अब क्या होता है। अभी भी एलसीएम 6 ही होगा तो 6 बार में कटेगा, इसका मतलब 6 × 30 प्लस 2 बार में कटेगा 2 × 2 और ये 3 बार में कटेगा 3 × 3। देखिए, 30 2 32 और 3 कितना होगा 35/6। इसका मतलब है फिर है 5.5/6 ही आएगा। तो कहना क्या चाहते थे, जब पूर्णांक को थोड़ा देर के लिए प्लस, तो जो हम प्लस यहाँ लिए हुए थे 5 प्लस, क्या 5 को हम पूर्णांक नहीं मान सकते थे? पूरा था तो मान सकते थे। चलिए, इसी चीज़ को हम आगे थोड़ा और बढ़ते। देखिए, 2.1/3 प्लस 3 + 1/2। अब आप समझ गए होंगे, प्लस नहीं लिखना है अभी। देखिए, ये हो जाएगा 3.1/2। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि पूर्णांक को थोड़ा देर के लिए प्लस में लिख सकते हैं। इसका मतलब है दोनों को जब निकालेंगे तो 3 और 2 इसको अलग पूर्णांक के रूप में मान लेंगे या प्लस में रहने देंगे, तो 3 2 तो 5 हो जाएगा, बच गया भिन्न। 1/3 को अभी जोड़ना बाकी है और 1/2 को जोड़ना बाकी है। अभी ये होता है कितना, 5। इसको इधर छोड़ देंगे, 1/3 जोड़ 1/2। पहले इसको भिन्न को जोड़ लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं अभी। तो देखिए, 5 रहता है प्लस इस दोनों का एलसीएम हो जाएगा 6। 2 बार में कटा ना, 3 दूना 6, इसका मतलब है 2 × 2। इससे 2 से ही 3 बार में कटा 6, 2 तिया 6, इसका मतलब है 3 × 3। अब देखिए, यहाँ तो 5 है प्लस ये 3 2 का होता है 5/6। अब देखिए, जब पूर्णांक था तो उसको प्लस में तोड़ के लिख सकते थे इस तरीका से। तो क्या यहाँ फिर एक पूर्णांक है, उसके बाद भिन्न इस तरीका से दिया हुआ है, तो क्या इसको 5.5/6 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसको भी तो हम ऐसे लिख सकते थे ना। देखिए, आंसर वही है। अब थोड़ा और फास्ट बनेंगे। ठीक है, देखिए, उस फास्ट को हम यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे इसमें। ठीक है, देखिए, क्वेश्चन तो सुंदर से लिखले रहता है किताब में। अब सब पूर्णांक को हम एक जगह जोड़ लेंगे तो 2 3 हो जाएगा 5 प्लस। अब बच गया मेरे सामने 1/3 और 1/2, तो इसको लिखेंगे 1/3 जोड़ 1/2 प्लस है। अभी ठीक है, ये देखिए 5 हो जाएगा। उसी तरीक़ा से एलसीएम हो जाएगा, इसका मतलब है 2 + 3, इसका मतलब 5 प्लस, देखिए 3 2 5/6। हम डायरेक्ट 5.5/6 यहाँ आंसर लिख देते, लेकिन हम अभी ये ला लिख रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ 5/6 नहीं आकर 7/6 आ जाता।
ये तो 5 रहता, लेकिन यहाँ इसके जगह ना ये आ जाता 7/6। तो क्या करते, ये एक दाव टूटता है ना तो तोड़ लेते 1/1/6। अब देखिए 5 पहले से था, एक यहाँ हो जाता तो 6 हो जाता, तो लिखते 6/1/6। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमको अभी ऐसा केस नहीं आया है। अभी ये 5/6 सम भी नहीं आया है ना, इसका मतलब है अभी पूर्णांक टूटेगा नहीं, इसलिए 5 + 5/6 को डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, 5/5/6। इस तरीका से हम जोड़ बनाएंगे। ठीक है, इतना करते रहने की आवश्यकता नहीं है। ये हो गया, इतना से आपका काम चल जाएगा, है कि नहीं। चलिए बउआ, पहला क्वेश्चन हो गया, किसी को समझने में कोई दिक्कत ना। पारंपरिक विधि से भी बनाया है, किस तरीका से बनता है, और यहाँ पूर्णांक को इस तरीका से समझा के। ठीक है, अगला मेथड देखते हैं। चलिए बउआ, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है 2/3 जोड़ 3/4 फिर है जोड़ 5/6। चलिए, कहता है 2/3, 3/4 और 5/6। ठीक है, इसका आपसे योगफल पूछ रहा है। योगफल क्या होगा ना, योगफल मालूम कीजिए। अब इसको कैसे बनाइएगा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो क्वेश्चन जो दिया हुआ वो तो लिख रहा ही रहता है। अब देखिए, अब तो इसमें कोई पूर्णांक है नहीं, अब तो ये डायरेक्ट जोड़ना होगा। तो इसको हरों का क्या लेते हैं, एलसीएम भिन्न के जोड़ में। तो बताइए 3, 4, 6 का एलसीएम का हो जाएगा 12 हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 3 × 4 का हो जाएगा 2 दूना 4, 6। देखिए 2 3 6 में ऑलरेडी है ना, तो आप कुछ नहीं करेंगे। देखिए ये हो गया 3 दूना 6 दूना 12, यही एलसीएम। और नहीं तो आपको एलसीएम लेने का तरीका पता है, कई मेथड से लेते हैं। हम जान गए कि सभी का एलसीएम का हो गया 12। अब इससे हमको कोई मतलब है नहीं। देखिए ये हो जाएगा 4 बार में कटा 3 से 12, तो इसका मतलब है 4 दूना 8 प्लस, अभी 4 से 12 3 बार में कटा, और तो ऊपर 3 3 9 प्लस 6 से 12 2 बार में कटा, तो ऊपर वाला में गुना कराना रहता है, तो 5 दूना 10। आपको ये पता है, एकदा हम गुना क के लिख दिए थे शुरू वाला प्रश्न में। अब वैसे लिखते नहीं रहेंगे, अब डायरेक्ट आप समझ रहे हैं कि क्यों हो रहा है। चलिए बउआ, अब देखिए ये तो 12 है। अब सब चूँकि सब प्लसे में है, कुछ माइनस में नहीं है। अगर माइनस में रहता है तो माइनस वाला को माइनस वाला के जोड़े, प्लस वाला को प्लस वाला के जोड़े जोड़ते और लास्ट में घटाते। यदि घटाव वाला का मान वैल्यू ज़्यादा रहता तो आंसर माइनस में आता, और प्लस वाला का वैल्यू ज़्यादा रहता तो आंसर प्लस में आता। तो ये कहने की बात है, अभी तो ऐसा घटाव का केस है ही नहीं, सब प्लस है तो सबको जोड़ देंगे। 10 9 19, 19 8 कितना होगा 27। इसका मतलब है 27/12। देखिए बनाने के बाद भी ये कट रहा, तो एक तो यदि ये ऑप्शन आंसर में है तो ठीक है, ये कट रहा है 3 से भी कट रहा है 4 बार में, 3 से भी कट रहा है 9 बार में ना। तो देखिए अब इसका आंसर क्या हो जाएगा 9/4। क्या 27/12 गलती था, नहीं, वो भी आंसर ठीक है ना। इसी के ना तुल्य बराबर भिन्न होता था, भूल गए क्या थ्योरी में। चलिए यदि ये भी नहीं रहेगा तो दशमलव में रहेगा, दशमलव में नहीं रहेगा तो पूर्णांक में रहेगा। पूर्णांक में क्या हो सकता है 4 दूना 8, मतलब 2.1/4। ये सब आपको तोड़ने आता ही है, कहने की बात है नहीं। चलिए कोई ऑप्शन में है, देखिए तीसरा ऑप्शन में है 2.1/4। आपको बनाने से तो आ गया 27/12, ऑप्शन में था ही नहीं, तो काट के छोटा किए। ये भी नहीं था तो पूर्णांक में दे ले, तो पूर्णांक में तोड़ दिए। और नहीं तो आपको अभी पता ही है, इसको दशमलव में भी बदल सकते थे। अगर ये भी नहीं रहता, दशमलव मान रहता तो क्या लिखते, यहाँ तो हो जाता 2, उसके बाद दशमलव देते 4 दूना 8, 4 5 है ना 20, 2.25। आपको पता है कि ये 2.1/4 को थोड़ा देर के लिए 2 + 1/4 भी लिखते हैं। 2 तो 2 ही होता है, 1/4 का मतलब क्या होता है 0.25। जब इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2.25। इस तरीक़ा से हम लोग बना देते हैं। नहीं तो जब यहाँ पे भाग भी देते ना 4 से 9 में, तो अभी देखिए रिजल्ट क्या आता है। आंसर तो ये दे ले ऑप्शन में तो यही हो गया, लेकिन आगे तक बताते हैं कि क्या क्या आंसर होता था। देखिए दशमलव में तो ये हो जाता 4 दूना 8 शेष 1 बता। अब देखिए भाग जब नहीं लगती है, उतरने के लिए भी कुछ नहीं बचा है, तो दशमलव वाला आप केस पड़े होंगे। जब दशमलव दीजिएगा तो 1 शून्य लिखने का अधिकार आपको हो जाता है अपना मन से, और 1 शून्य लिखने के बाद भी छोटा रह जाती है इधर वाला से। अगर 1 शून्य और मारना पड़ा, कहने का मतलब 2 शून्य, तो 1 शून्य और यहाँ लिखना पड़ेगा।
दशमलव जो है सिर्फ एक ही शून्य उतरने का अधिकार देता है। चलिए तो एक शून्य उतर गया। अब ठीक है, अभी भाग लग रहा है, 4 दूना 8, 2 शेष बचा। देखिए तो इसका मतलब है कि 1 0 तो अपने आप आते रहेगा। क्यों? क्योंकि दशमलव एकदम लगा चुके हैं। 4 5 20। इस तरीका से देखिए कट के 2.25 आ गया। और ये समझते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल 9/4 आपको किस तरीके से, आपको तो पहले आया 27/12। अगर ये ऑप्शन में रहता तो यही आंसर होता। ये नहीं, ये कट रहा है, छोटा हो रहा है, तो आप लोग सीखे होंगे बचपन में कि काट लिया जाता है। तो काटने का अर्थ यह होता है भिन्न में कि यदि 3 से ही कटा है तो ऊपर वाला भी 3 से कटना चाहिए। अंश और दोनों 3 से डिवाइड होना चाहिए। काट लिए। इस तरीका से हमको ये आंसर देखे। ऑप्शन में ये भी नहीं है, पूर्णांक में है, तो ये यदि दशमलव में रहता तो कौन होता? ये होता। ठीक है। बाकी निकटतम मान वाले तो निकटतम मान वाले चैप्टर बताएंगे। चलिए, इस तरीका से भिन्न में भी हो सकता है, पूर्णांक वाले केस में भी हो सकता है। और यहाँ देख लीजिए किस तरीका से बनाते जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुआ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कहता है 2.1/2 प्लस 3.1/4 प्लस 7.5/6, 7.5/6। अब इसका योगफल आपसे पूछ रहा है। देखिए पूर्णांक को पहले ही जोड़ लेंगे। 2 और 3 5, 5 और 7 12। ये लिख लिए। पूर्णांक वाला को अलग कर लिए। अब खाली भिन्न वाला बचल है, टुकड़ा बचा हुआ 1/2, 1/4 और 5/6। यही ना टुकड़ा को अब मिला के कितना होता है देख लेना है। देखिए तो ये तो पहले 12 को रहने देंगे 10 के 10 प्लस। अभी टुकड़ा सब को जोड़ने के लिए क्या करेंगे? हरों का एलसीएम। देखिए 2 4 6 का एलसीएम का हो जाएगा 12। ये कट जाएगा 6 बार में, 6 इकैया 6 प्लस 4 से 12 3 बार में कटेगा, 3 इकैया 3 प्लस। प्लस है तो प्लस, माइनस रहता तो माइनस। फिलहाल तो प्लस है तो प्लस लगाए। अब ये 6 से ये 12 2 बार में कटा, इसका मतलब 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना 10। ठीक है। अब चलिए देखिए तो ये तो 12 है प्लस। अब देखिए ये हो जाएगा 6 3 9 और 10 जोड़ेंगे तो 19/12। देखिए इस बार क्या हुआ? ऊपर वाला मान बड़ा आ गया। अब एक और ये पूर्णांक टूट सकता है। इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम समझा दिए थे। देखिए तो ये ना कि लिख दीजिएगा 12.19/12। हालांकि ये ठीक है, लेकिन ऐसा वाला ऑप्शन में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इधर जो है जब भी ये पूर्णांक लिखा जाता है ना बुआ, तो ये पूर्णांक के बगल में जो होता है ना, ये समभिन्न होना चाहिए। देखिए विषम भिन्न है, तो एक और इसका पूर्णांक टूट रहा है तो तोड़ लेंगे। पहले तो ये 12 है तो 12 लिखेंगे प्लस। देखिए टूट रहा है, एक बार में 12 से लग जाएगा, शेष बचेगा 7। 1.7/12, इसको पूर्णांक तोड़ के लिखिएगा तो ये होगा। अब देखिए 12 पहले से था, एक जमा और हो गया तो 12 1 13 हो जाएगा। अब प्लस अब बचा हुआ है 7/12, 7/12। एक इन्हें बढ़ा दिया तो 7/12 बचल है। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं? 13.7/12। देखिए ये ऑप्शन में है कहीं, तो ये आंसर हो गया। इस तरीका से बनाएंगे। पहले ऑप्शन में है 13 जमा 7/12। 13 रोटी पूरा पूरा, आई 7/12 है। इसका मतलब क्या है? एक से छोटा मान है, एक से छोटा मान है। ठीक है। 13 गो रोटी पूरा पूरा, एक से छोटा टुकड़ा है ना। चलिए अब 7 गो रोटी आपके पास रहेगा, 12 आदमी में बांटना रहेगा बराबर बराबर, तो 1 गो रोटी तो नहीं मिलेगा, एक से तन के कम कम ना रोटी मिलेगा। तो यही टुकड़ा है। आई देखिए 13 गो रोटी सभी को मिलेगा। बात आप समझ रहे हैं? ये 12 जय उसमें पर्सन है, जय को में भाग देना है, उसको पूरा पूरा इतना इतना मिलेगा। लेकिन अब बचा हुआ रोटी जो है पूरा पूरा बंटने योग्य नहीं है। 7/12, 1 से छोटा 0 से बड़ा है। ठीक है। चलिए बउआ तो समझ गएंगे 13.7/12 का अर्थ। अब ये पूर्णांक में नहीं रहता, ये रहता भिन्न के रूप में, तो क्या होता? 12 13 का गुना कर लेते तो कितना हो जाता? 1 5 6 और 7 और तो 7 6 13 ना। इसका मतलब 163 बट्टा बट्टा में 12 था है, जिंदगी भर रहेगा। आप समझ गएंगे? कहने का मतलब 163 रोटी है, समझाने के लिए बोले आपको।
163 रोटी है तो उसको कई आदमी में बांटना था? 12 आदमी में। इसका मतलब है एकरे न मान इधर ई पूर्णांक के रूप में 13.7/12 आया है। मतलब जानते हो 12वां आदमी को 13 को पहले रोटी बांट दीजिए, फिर भी हरामखोरी 7 को रोटी जो है बच जाएगा, क्योंकि अब 7 को बचेगा तो अब तो भाई 12 आदमी में 12 आदमी है या 7 आदमी में 7 को रोटी है, अब कैसे बांटे? पूरा पूरा तो मिलेगा नहीं, तो टुकड़ा ना मिलेगा हो, तो यही 7/12 रह गया। भाग का मतलब क्या होता है? भिन्न का मतलब क्या होता है? किसी भी राशि को बराबर और टुकड़ा में बांट कर देना। अब कई में है तो बट्टा में जे रहता है वो एगो आदमी में ना बांटना रहता है। भिन्न वाले थ्योरी में बहुत अच्छा से समझाए हुए थे। फिलहाल इसका अर्थ बता रहे हैं ताकि ये आपको लगे नहीं कि ये भिन्न होता है, साधारण संख्या की तरह समझेंगे। ठीक है, चल ले बहादुर। तो ये तो हो गए पूर्णांक में, आ एक भिन्न के रूप में हो गए, आ दशमलव में भी इसको भाग देकर जितना आना रहता कितना आता? तो 13 तो अबे करता, 13 तो आता ही, दशमलव तो जो 7 शेष बचल था वो 70 हो जाता। देखिए 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72, 6 बार में ज़्यादा हो जाती है तो 12 × 5 = 60, 5 बार लगता, फिर 10 बत्ता तो 12 × 8 = 96, समझ 4 बत्ता तब 12 × 3 = 36। इस तरीक़ा से देखिए दशमलव में ऐसे निकल जाता। मुंह पर भी आपको बदलने आता है, बच्चा इतना है नहीं, और न तब 12 से भाग दीजिए ना 163 में, पता चल जाएगा, यह आते जाएगा। ठीक है, इन्ने कारी आज भाग तो बढ़ते जाता है। भाग देने आता है कि नहीं आता है? मेरे शेर, मेरे तूफान, मेरे बहादुर, इस तरीक़ा से बनाएंगे। लेकिन आंसर अफसोस की बात यह है कि आंसर यही दिया हुआ था, तो यही आंसर हो गया। तो देखिए यदि मैं इसका पूर्णांक तोड़ देता, अब था थोड़ा सा इधर देखेंगे, ठीक है, तो वो हो जाता 2 दूना 4 आ 1 5/2 जोड़, ये 3 चौका 12, 1 13/, गुना कोई ना समझ लिए रे बहादुर, प्लस लिख रहा थी 13/4 प्लस 7 × 6 = 42 आ 5 47/6। अब देखा है, अब ई हो जाती है, ओकरा बाद एक कर सके एलसीएम लेती तो मजा आती है, 12 होती है एलसीएम। और ओकरा बाद कहती है कि अच्छा 6 बार में कट लेते, 6 × 5 = 30 प्लस कहती है कि 3 बार में कट ले 4 से ना 12 तो 13 × 3 = 39। अब देखा कहबे कि 2 बार में कट ले ना, तो 2 बार में 47 दूना कितना हो? 94, 7 दूना 14, 4 दूना 8, 1 9, 94। ठीक है, अब फिर जब जोड़ती है तो देखा कितना कठिन हो जा रहा है जोड़े में। कहाँ 6 3 10 को जोड़ना, आ कहाँ 30 39 94 को जोड़ना। अभी देखा ना और मजा आती है आंसर लावे में, देखते जाही। तो जोड़ती तो हो जाती 30 और 39 जोड़ती तो 69 है कि ना, आ 69 में 90 जोड़ती है, 69 में 90 4 94 जोड़ती तो 9 4 13 हाथ में 1 और 9 6 15 1 16 163 होती है, आ 163 बट्टा में रहती है 12। जब ये आ जाती है तो फिर भाग देती है, तो ये हो जाती है 12 1 12 और 4 3, और बाद होती है 12 3 36, 7 6 13 7 32 शेष। तो जब ऐसे भाग देवे पर आता है तो इसको पूर्णांक में कैसे तोड़ते हैं? तो ये जो एन्ने आता है से एन्ने लिखाता है, 13 पूर्णांक जो शेष आए लगता है ऊपर भाग जाता है, और बट्टा में था है जिंदगी भर रहता है कि ना। तो देखिए 13.7/12 फिर आ गया कि ना, 13.7/12। तो जब हम पूर्णांक तोड़ के बनाते हैं ना, तो पहले हमको बड़का मान भेट जाता है भिन्न में, और तब पूर्णांक में बदलते हैं। और जब पूर्णांक नहीं तोड़ते हैं, डायरेक्ट इस तरीका से बना देते हैं, तो हमको पहले भेट जाता है ये वाला आंसर। देखिए 13.7। और यदि नहीं रहता तो इसको तुरंत तोड़ देते, तो हमको फिर तो भेट ही जाता 163/12। नहीं भेटा था, भेटबे किया था। तो देखिए क्या होता है कि यदि पूर्णांक, अभी तो ये साधारण है, तो जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन आने लगेगा उस समय जब आप ऐसे तोड़ के बनाइएगा ना तो बहुत जटिल होने लगेगा। तो जटिलता से बचने के लिए, समय कम लगे, तुरंत बन जाए मेरे शेर, मेरे तूफान, मेरे बहादुर, तुरंत बन जाए, इसके लिए इस मेथड से बनाते हैं। खूब मन लगा लगा के दिन भर बनाना है तो ऐसे करके बनाइए, ठीक है। चलिए अब कंपटीशन में बैठे हुए हैं तो आपको इसका आदत होना चाहिए।
अर्थ आप समझ गएंगे कि कहीं 2.1/2 का मतलब आप समझ गएंगे अच्छा से। चलिए मेरे शेर, मेरे तूफान, मेरे बहादुर, आगे बढ़ते हैं। चलिए 3 के बाद देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। क्या नंबर? 4 नंबर प्रश्न। ठीक है, देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है मान निकालिए 7/8 माइनस 2/3 और प्लस 5/4। देखिए सब भीने में, तो बना दीजिए। सब भीने में रहे तो क्या करने के लिए बोलते हैं? चलिए हरो का एलसीएम लेते हैं। तो 8, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, कैसे? तो देखिए 8 है तो 2 दूना 4 दूना 8, और 3 है तो अकेले 3, 4 है तो ऑलरेडी 2 दूना 4 है। अभी सबको गुना तो कर लेना रहता है। 2 दूना 4, 4 दूना 8 तेरी 24 एलसीएम नहीं आया। और ना तो बचपन में आप जानवे करते थे 8, 3, 4 का एलसीएम कैसे लेते थे? इस तरीक़ा से 2 से 4, 3, 2। अभी भी 2 से लग रहा है तो कहते थे 2 और 3, 1। अब नहीं लग रहा है तो कहते थे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। 1 से गुना कीजिए ना कीजिए बराबर ना आता है वैल्यू। देखिए यह मान को ना डायरेक्ट हम लिखते हैं मुँह पर। आप भी सीख जाइएगा। ठीक है, जिस दिन लौसा मौसा पढ़ाएंगे ना तो दूध के दूध और पानी के पानी हो ही जाएगा। फिलहाल तो हम समझते हैं कि कैसे आ गया। देखिए 2 दूना 4 दूना 8 तेरी 24, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तेरी 24। ठीक है, एलसीएम 24। तो हरों का एलसीएम ले लेती है अपना अपना तरीका से। अब देखिए 8 से 24 3 बार में कटा तो 7 तेरी 21। देखिए इस बार माइनस है तो माइनस, 3 से 24 काटने गए 24 को तो 8 बार में कटा तो 8 दूना 16। इस बार प्लस है तो प्लस। अब 4 से 24 को काटने गए तो 6 बार में कटा तो 6 × 35 है कि ना। अब देखिए जोड़ घटाव सबका सिंबल है तो क्या करते हैं? जोड़ को जोड़ के जोड़ते हैं और घटाव को घटाव वाला के जोड़ते हैं। इसके आगे कुछ नहीं साइन, इसका मतलब प्लस है और ये प्लस है तो प्लस वाला को प्लस वाला के जोड़ दिए तो 21 और 30 के जोड़े तो 51 हो गया माइनस 16। अब देखिए बट्टा में तो 24 है। अब घटाना तो है। देखिए अब घटाने समय ध्यान रखिए आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में। तो रे बहादुर, प्लस वाला मान 12 है और माइनस वाला मान छोटा है तो आंसर प्लस में ना आता है। जो बड़ा होता है रिजल्ट उसी के टर्म में आता है। तो 51 में से 16 घटाइए कितना होगा? तो 1 में से 6 9 घटल तो 11 हो जाते। 11 में से 6 घटते तो 5, तो अभी तो 4 ना हो गए हासिल दिले। तो 4 में से 1 गले 3, 35/24। इस तरीक़ा से अभी कट रहा है, किसी संख्या से नहीं कट रहा है तो यही आंसर हो गया। अगर ये नहीं है तो पूर्णांक में होगा तो 24 इकाई 24 और 11 बच गया, मतलब 1.11/24। अब यही ना है तो दशमलव में, तो आंसर कथी में है देख लिया जाए। चलिए पूर्णांक में है तो 1.11/24 ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो गया कि नहीं। चलिए रे बहादुर, अब 5वां नंबर प्रश्न। ये तो साधारण था, समझ गएंगे। 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कै नंबर प्रश्न को देखते हैं? 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, 5 नंबर क्या कहता है? देखिए चलिए देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 5 नंबर कहता है 2.1/5 में क्या जोड़ेंगे कि योगफल 3 हो जाए। 2.1/5 में की जोड़ू हमरा ना पता, x जोड़ दिली, क्या जोड़े पता नहीं, x जोड़ दिए तो जोड़ने के बाद जो आता है योगफल में नहीं आता है हो, तो कहता है 3 हो जाए। तो 3 यहाँ लिख दिए कि नहीं लिख दिए? तो देखिए अब इसको तोड़ दीजिए तो ये हो जाए। अच्छा ये बताइए, अब यह ना मान निकालना है की जोड़ू, तो ये एन्ने है, बताइए चर को चर की तरफ अचर को अचर की तरफ रखते हैं तो ये उठा के उन्ने फेंक देंगे तो ये प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा कि नहीं। एक तो 10 के 10 पड़ल है तो 3 भी पड़ल है, एक उठा के नहीं ले चल जाइए तो -2.1/5 हो गया कि नहीं। अब बताइए 3 में से 2 घटा लेंगे तो 1 हो जाएगा। ये तो बचले अभी भी रहेगा। अरे 3 रोटी हो और 2 रोटी खत्म कर दिले तो 1 रोटी बचल हो। अभी इहो तक खाए के रहे, इहो घटावे के रहे तो माइनस में 1/5 बचल है।
इस तरीका से। अब एक के नीचे कुछ ना एक, तो एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 5, मतलब 5 माइनस 1 मतलब क्या हो गया 4/5। जब 3 में से 2.1/5 घटाइएगा तो 4/5। एक बात और ध्यान से सुनिए, यह सुनिए, चलिए इस बात को हम यहाँ खींच कर लाते हैं समझाने के लिए। देखिए वहाँ जब x का मान निकालना था तो 3 माइनस 2.1/5 था। बच्चा लोग गलती क्या कर देता है कभी कभी कि 3 i माइनस 2 माइनस लिखा, और देखिए ई ना कहता है कि हमरा सर जी एकदा बतैले रहलथिन, सर जी बताए हुए थे। अपन बुद्धि खटाने लगता है बचवा सा। क्या खटाता है कि एकदा तो हमरा बतैले ही थे सर कि इसको ना लिखते हैं 2 + 1/5। बात सही भी है कि 2.1/5 को क्या लिखते थे 2 + 1/5। और क्या करता है बउआ सब, जब ये लिख लेता है आई -1 की जगह लगाता है तो होता है कि 3 में से 2 घटा तो हो गया 1, आई + 1/5 को हाल इसी का लिख देता है 1.1/5, और उसका जवाब हो जाता है गलत। जब गलत होता है तो अब बैठ के रोइला से कोई फ़ायदा है? कुछ फ़ायदा नहीं है। देखिए आंसर तो आना चाहिए 4/5 ना हो। गलती कहाँ हो गया रे भाई? गलती मानने के लड़का रेडी ना होता है। तो सुनिए, ये 3 गो रोटी में से हमको घटाना था 2.1/5, पूरे को ना घटाना था। तो आप 2 को तो माइनस में लिए, तनी बताइए 1/5 को आप प्लस में लिए हुए। तो आप कहिएगा कि सर आप ही तो बोले थे 2.1/5 को 2 + 1/5 लिखते हैं, तो हम लिख दिए। तो रे बहादुर, तू जब अपना मन से ऐसे लिखला है तो तनी एकरा ऐसे घेरला है। ये पूरे को ना घटाना था 3 में से हो, खाली 2 के घटा देबा हुआ 1/5 को ले जाके जोड़ देबा हो। 3 रोटी आपके पास है और 2.1/5 घटाना है, इसका मतलब है कि वो 2 रोटी खा गया होगा और ओकरा बाद जो है 1/5 भाग जो है रोटी का ना वो भी खाया हो, तो वो भी ना हटाना होगा। तो देखिए जब माइनस रहे ना, प्लस वाला में तो धक धका के हम लिखते चल गए थे इसी तरीका से, पूर्णांक को तोड़ दे प्लस में लिखा गया। लेकिन अगर पहले माइनस लगल है तो ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है बहादुरो, कि ये तो 3 है, देखिए ये प्लस माइनस -2 है, ये तो -2 है, तो याद रखिएगा ये माइनस प्लस क्या होगा -1/5। अब होगा क्या, अब समझिए आप कि 3 में से 2 घटा तो 1, अभी भी -1/5 तो घटाना बाकी ही है। तो बताइए आप घटा ना लीजिएगा, कै मिनट लगता है घटाने में? 4/5 फिर आ गया कि नहीं? यहीं पे गलती हो जाता है। जब इसको तोड़ता है तो इसको तो माइनस में रहने देता है, अब बचवा गलती से तोड़ के इसको जो है प्लस कर लेता है। अरे तो प्लस किया, जैसे ये प्लस करोगे सही बात है, इसको तो 2.1/5 को 2 + 1/5 लिख सकते हैं, लेकिन लिख सकते हैं हम पहले कथी लगल है माइनस, तो ये ब्रैकेट को क्या कर लीजिएगा, घेर लीजिएगा। अब देखिए ये -2 आई हो -1/5। इस तरीका से माइनस वाला में यहाँ पे लोग गलती कर बैठते हैं ना। तो कोई एकरा अब एने देखिएगा 3 माइनस 2 पूर्णांक को तोड़िए तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 11 क्या हो जाएगा /5। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, इसके नीचे कुछ ना तो 1 रहता है, 1 5 कैल्शियम 5, इसका मतलब है ये हो जाएगा 5 × 15 माइनस 1 बार में कटेगा 11। देखिए तो मिला लीजिए, 15 में से 11 घटिएगा तो क्या होगा 4/5। यह ना आया बनाए थे सर, ठीक है, इस तरीका से बनाइएगा तो मुस्कुराते रहिएगा, वरना अभी देखे ना कहाँ गलती किए थे, गलती कीजिएगा तो बस रोना पड़ेगा। चलिए देखिए सीख गए, समझ गए। माइनस वाला में थोड़ा ध्यान रखना है कि इसको हम प्लस लिखते हैं, लेकिन ध्यान रखना है पूरे को ना घटाना है हो। 3 गो रोटी है, उनमें से घटा देना है 2.1/5, ठीक। तो 2 घटाइएगा तो 1 रोटी तो बचल रहेगा, लेकिन अभी भी घटाना है 1/5, तो 1 में से 1/5 घटा दिए तो हमको 4/5 नहीं बच गया, इतना रोटी बचल। चलिए ये सब आपको कहने की बात है, आपको सब जानकारी। मिटाते हैं रे बहादुर, क्या मेथड से बना सकते हैं सब आप दिखा दिए आपको। चलिए अब 6 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 6 नंबर कहता है 1 में कितना घटाया जाए कि 5/12 बचे।
एक में कितना घटाए हमको पता ना है, तो एक में से मान लो एक से घटा देते हैं तो कितना बच जाता है, 5/12 बचे। क्वेश्चन में कर रहा है ना, जैसे क्वेश्चन कहा तैसे हम लिख दिए, ठीक है। अब इसके बाद बनाना है, देखिए ये माइनस में x है तो उसको उठा कर उन्हें फेंक दीजिए, तो इन्हें प्लस में x हो जाएगा, और ई वाला को इन्हें ले आइए तो हो जाएगा 1 और -5/12। समझ गएंगे कि एक को रहने दिए, x को उठा के इन्हें कर दिया, 5/12 को उठा के बराबर के इन्हें कर दिए, तो जो माइनस में था वो प्लस में चल गया, जो प्लस में हुआ माइनस में चला गया। बराबर के इन्हें उन्हें करने पर साइन बदल जाता है, आपको पता ही है, ठीक है। अब बताइए ये घटाने नहीं आता है आपको, तो हरो का एलसीएम 12, तो एक नीचे कुछ ना तो एक के ना रहता है वो, तब बतावा 12 बार में करते तो 12 1 या 12, माइनस है तो माइनस, 12 से 12 एक बार में करते तो 5 1 या 5, ठीक है। इस तरीका से इसका मान आ गया। अब देखिए 12 में से 5 घटा था 7/12 था है, वो तो रहबे करता है सब दिन, तो x का मान की है 7/12। इसका मतलब है एक में से कितना घटाना होगा, तो x का मान आया है 7/12 ना, यह 7/12 घटावा होना तो पूरा आंसर क्या आ जाता, 5/12, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 7/12। x मान लिए तो x के मान आ गए तो वह ना आंसर होते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, यदि यहाँ प्लस रहता तो एक को उठा कर उन्हें ले जाते, माइनस है तो इसको प्लस बनाने के लिए इन्हें कर दिए। हमेशा जब हम x का रिजल्ट देंगे ना तो x माइनस में है तो माइनस में रहने पर दोनों तरफ माइनस आता, तो माइनस से माइनस क्या हो जाता है, कट जाता। और वो से बढ़िया है कि पहले ही एक प्लस बनावेला क्या कर सकते हैं, तो बराबर के भेज भी तो अपने आप ही प्लस में हो जाती कि ना x, तो प्लस में बना लीजिएगा, तब संख्या को एक तरफ रख के तब बनाइएगा, वही रिजल्ट सही में आंसर होता है। न तो एक ऑप्शन में दिले रहता 7/12, एक ऑप्शन में -7/12 दिले रहता, ए में टिक मारे तो काम हो जाता खराब। आ हंसे के जगह ये जो हंस रहा था ना, एक जगह ऐसे मुँह बन जाता, ठीक, उदास हो जाएगा, रोए लगवा। चलो समझ गएंगे, बनाने समय x का हमेशा पॉजिटिव कर देना, माइनस में है तो इसको प्लस में लाने के लिए नहीं लिया, संख्या से कौन ने कर दिया, क्या तकलीफ है भाई। चलिए 7 नंबर प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। सात नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे भिन्न 12/5 के हर में जोड़ने पर एक उचित भिन्न प्राप्त होता है। अच्छा बात, 12/5 के हर में की जोड़िए कि उचित भिन्न प्राप्त हो, तो सबसे पहले उचित भिन्न कहा, उचित भिन्न। उचित भिन्न का मतलब जानते हैं आप, उचित भिन्न मतलब होता है सम भिन्न। सम भिन्न मतलब जानते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, एक ना नाम है। ये तीनों में से कुछ किया तो सबसे पहले तो इसका अर्थ पता होना चाहिए। तो उचित भिन्न कहते किसे है, तो वैसा भिन्न जिसका हर बड़ा हो जाए और अंश छोटा रहे तो उसे उचित भिन्न कहते हैं। लेकिन आपको प्रश्न में 12/5 का है, कहता हरे बड़ा है, तो कहता हर में की जोड़ दूँ कि ये उचित भिन्न हो जाए सम भिन्न। तो बताइए यदि 5 में आप 6 जोड़ते हैं तो 12 बट्टा में 6 5 11, अभी तो ये छोटे रह गया, नहीं चलेगा। यदि आप 7 जोड़ते हैं तो ये 7 5 12, 12/12, तो 12/12 बराबर हो जाते तो विषम भिन्न अभी भी रह गया, तनका 12 हो जाए। तो देखिए हमने 8 जैसे ये जोड़ेंगे ना, तो देखिए क्या हो जाएगा, 8 5 13। अब देखिए हर 12 हो गया कि नहीं, तो मतलब यहाँ की जोड़ दो, 12/5 में है, यहाँ की जोड़ो 8 जोड़ देंगे, तो बताइए ये 12/13 कौन भिन्न प्राप्त हुआ, उचित भिन्न, सम भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, उसी का नाम है। चलिए तो ये तो दिमाग में आपको रहेगा तब ना कि सम भिन्न का मतलब होता है क्या, कि हर बड़ा अंश छोटा, तो ये सम भिन्न हुआ, तो वह उचित भिन्न कह रहा था। तो उचित भिन्न जानते रहिएगा तब ना आप सोचिएगा कि मैं क्या जोड़ूँ। और यहाँ तक कि 7 जोड़े तो 12/12 हुआ, तो ये विषम भिन्न रहा, ये 12/5 भी विषम भिन्न है।
अगर अंश ऊपर बड़ा या दोनों बराबर रहे तो विषम भिन्न है। जैसे ये हर बड़ा हुआ ना, ये सम भिन्न हो गया, ये उचित भिन्न हो गया, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। समझे कि नहीं? तो यही ना कहा था कि की जोड़ दूँ कम से कम, तो 8 जोड़ दूँ। कोई ऑप्शन में है? ये तो बाई ऑप्शन बनाना था, लेकिन दिमाग लगाकर कोई ऑप्शन में। देखिए ऑप्शन नंबर 2 में है 8। हो गया कि नहीं? अब समझ गएंगे कि 1 क्यों नहीं चला, 2 क्यों नहीं चला, 3 क्यों नहीं चला, 4 5 6 यहाँ तक कि 7 क्यों नहीं चला। बराबर आ गया ना, 7 जोड़े तो 7 5 12/12 बना भिन्न। तो यह ना कहा था कि हर में की जोड़ दूँ कि उचित भिन्न हो, तो हर में 8 जोड़ देवे तो उचित भिन्न ना बन गए रे बहादुर। समझ गए हमें कि 8 आंसर करके हो। ठीक, चलिए अब 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, ज़्यादा समय न गवाते हुए। 8 कहता है 5/14 में कितना घटाया जाए कि उत्तर 1/6 हर जाए। हर जाए, आ जाए कहना चाहिए। क्या कहता? 5/14 में की घटा दिए कि मनवा जे आ जाते उत्तर के रूप में 1/6। अब बताइए माइनस में एक प्लस बनावेला उन्हें कर देवे ना। हाँ, एने ले जो इस संख्या से एने लिया तो ये तो जस के तस एने पड़ल रहती बहादुर। अब -1/6। अब तो ना बना ले बहू, एक एलसीएम लेके जाते से आंसर हो जाता है, फिर भी आपके लिए हम बना देते हैं। 5/14 में से घटाना था 1/6 ना, तो 14 और 6 का एलसीएम कितना होता? तो देखिए 2 7 14 और 2 3 6 है ना, तो 7 दूना 14 3 42। हम लोग जान जाते हैं मुँह पर कि इसका एलसीएम 42 है। आप भी जान जाइएगा, टेंशन नहीं लीजिए। आप ऐसे ऐसे कह के निकालिए भाग विधि से, एलसीएम आपको 42 आएगा। 14 3 42 3 बार में, तो 5 3 15 माइनस 6 से 7 बार में कटेगा, 7 6 42, तो 7 1 7। अब बताइए 15 में से 7 घटावे जब हो तो कितना होता है? 8। अब बट्टा में 42 था है, जिंदगी बढ़ाएगा। देखिए अभी कट रहा है 2 से, तो ये हो जाएगा 4 है बट्टा में 21। 4/21 कोई ऑप्शन में है? चाहे 8/42 कोई ऑप्शन में है? देखिए 4/21 है आपका आंसर के रूप में। 8/42 आया है, लेकिन आंसर दिला है 4/21। देखे ना कट रहा है 2 से दोनों, तो काट के छोटा कर लिए कि नहीं? कभी कभी आप सोचिए जा 8/42 आया है ही नहीं ऑप्शन में, टेंशन में चल जाएगा। नहीं, देखना होगा कि आखिर क्यों नहीं हुआ। देखिए कट रहा था ना दोनों 2 से, काट के छोटा करके लिखते हैं, है कि ना? बच्चा तो नहीं रहे कि इतने पर आंसर मार कर भाग जाइएगा। अगर यह ऑप्शन में रहता तो यह हो जाता, गलत हो रही है। ये दोनों का वैल्यू 1 के बराबर होता है, तुल्य बराबर होने बताए थे। चलिए फिलहाल ये ऑप्शन में तो यही ना आंसर होता। अगर दशमलव में दिल रहता तो यहाँ डायरेक्ट भाग दीजिए, चाहे यहाँ भाग दीजिए, आपको दशमलव में तो 1 के माना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी खत्म हो गया। चलिए 9 नंबर प्रश्न कहता है 5/17 में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 1 हो जाए। 5/17 में की जोड़ दूँ कि योगफल 1 हो जाए। जैसे प्रश्न का वैसे हमको की जोड़े पता नहीं है, तो x जोड़ दिया जा दिए। अभी प्लस में तो दोबारा प्लस बनाया जाएगा x का, नहीं ना? उठा कर भेजिए उसको अंक को एक तरफ, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1 तो ही पड़ल रहेगा, आई उन्ने उड़ के जाएगा तो माइनस में ना हो जाएगा 5/17। देखिए तो यहाँ 1 के नीचे कुछ ना तो 1 रहता है। 1 17 कैल्शियम 17, मतलब 17 के 17, ये 1 बार में कटा, 5 के 5, 17 में से 5 घटा था 12, 12/17 कोई ऑप्शन में है? देख लीजिए, वही ही रख दीजिएगा तो अपने हो जाएगा 1 ओकर मान 9 का। ठीक है, हो गया। अब 10 नंबर प्रश्न इसी तरीका से भाषा वाला प्रश्न आपसे नवोदय में पूछता है। देखिए 10 नंबर का था 12 के तिगुने में 6 घटाकर 2 जोड़ने पर कौन सी संख्या प्राप्त होता है? तब 12 के तिगुना, तिगुना मतलब 3 से गुना में 6 घटाइए, तिगुना करके क्या घटाइए? 6 घटाइए, और फिर जा घट के आएगा उसमें और 2 जोड़ दीजिए, तो की प्राप्त होती है? तो इसको सॉल्व तो करना, भाषा में लिखल है, अंक में ऐसे हो गए कि ना ओकर मतलब। तब 12 तिया 36 में से 6 घटा के 2 जोड़ना था। 36 में से 6 घटाबे तो 30 हो जाते, 2 जोड़ देवे तो कितना हो गए? 32। अरे तो भाषा बना के लिख लेता, हो गया ना 32 आंसर। समझ गएंगे? चलिए अब जो है 11 नंबर प्रश्न यहाँ देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न कहता है 24/72 का लघुत्तम रूप, मतलब छोटा रूप। लघुत्तम रूप करने के लिए हम बोले थे ना कि पहले 24 और 72 का मौसन निकालिए, HCF। तो 24 तिया
72 तो कट गया, तो इसका मौसा 24 हो गया कि नहीं। मतलब 24 से ऊपरों भाग दीजिए और 24 से नीचे हो भाग दीजिए, ठीक है कि नहीं। तो 24 से एक बार में कट जाएगा 24, और 24 से 72 3 बार में कटा। देखिए 1/3 इसका छोटा रूप हो गया। अब देखिए करा 24/72 को हमको जो है ना छोटा लिखना था। हम एलसीएम भी नहीं लेते, छोटा काटते ना तो थोड़ा लेट लगता है, लेकिन कट के यही आंसर आता है। 2 से भी कट रहा है ना, तो देखिए ये 12 बार में कटा, तो ये 36 बार में कटा। फिर 2 से कट रहा है ना, ये जब ये 2 से कटेगा तो 6 बार में कटा, तो ये 18 बार में कटा। फिर 2 से कट रहा है 3 बार में कटा, तो ये 9 बार में कटा है। अभी भी कट रहा है 3 से 1 बार में, 3 से ही 9 3 बार में। देखिए कितना दूर में कटा, 4 कट्ठा में पेज भी जियान हो गया, लेकिन आंसरवा 1 और बट्टा में 3 भेटा। समझते हैं कि नहीं, 1 बट्टा का भेटा 3, लेकिन पेज का खपत करा देगा बहुत ज़्यादा। तो तुरंत कैसे जान जाएगा लघुत्तम रूप। तो क्या कीजिए, जिकरा जिकरा बीच लघुत्तम रूप पूछला रहेगा वो दोनों का एचसीएफ निकालिए। तो एचसीएफ आपको जो आ जाए ना एचसीएफ मौसा निकालने पर, उसी संख्या से डायरेक्ट दोनों में ऊपर नीचे भाग दीजिए। भिन्न का सबसे विशेष गुण होता है कि ऊपर नीचे जरूरी पड़ने पर सेम संख्या से गुना या भाग कर सकते हैं। तो इसी का ना फायदा उठाते हुए ऊपर नीचे भाग दिए ताकि छोटा रूप प्राप्त हो जाए। यह ना लघुत्तम रूप हुआ। 1/3 आंसर हो गया। कुछ कहना है किसी को बहादुर? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं बहादुरों। 12 नंबर कहता है भिन्न 5/24 2/3 3/14 को आरोही क्रम में सजाए। 5/24 2/3 3/14 को कौन क्रम में सजाना है? आरोही क्रम में सजाना है। आरोही बोलूँ तो बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम बोलूँ तो असेंडिंग ऑर्डर ना, असेंडिंग। स्पेलिंग गलती हो सकलो, ठीक है बहादुर, हमरा जो अंग्रेजी कमजोर। तो तू सब बचपन से पढ़ले रहा ही बढ़ते क्रम असेंडिंग ऑर्डर। एकरे लिख दीजिए आरोही क्रम, एकरे नाम है। एक आदमी के 3-4 गो नाम ना सुना है, ऐसा ही बहादुर के 3-3 गो नाम है। तो कहलो आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब समझे लही। यदि कह दे तो 1 3 7 9 2 सजावेला, तो बढ़ते क्रम के मतलब है पहले सबसे छोटका, ओकरा से तनका बड़ा में कौन होगी, ओकरो से तनका और बड़ा कौन होगी, ओकरा से और तनका बड़ा कौन होगी, औरो कौन बड़ा हो। अब कोई हव ना हो तो ये हो गए बढ़ते क्रम। सबसे पहले छोटो से बड़ा 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 लिखते गली तब वो हो गए बढ़ते क्रम। बोलू तो असेंडिंग ऑर्डर, बोलू तो आरोही क्रम। यह क्रम में न सजाना है। तो जब डाटा दे जाता तो हम तुरंत सजा देते हैं बहुत जल्दी। ये तो भिन्न दे दिया भाई, हमें पता न चले कि बड़ा कौन छोटा की। ये पता चल जाए कि कौन छोटा बराबर तो धक धका दीजिएगा आप भी। तो कैसे जल्दी से जल्दी जान जाएंगे। तो कई सारे मेथड बताए थे। या तो इसको दशमलव में चेंज कर दीजिए, डायरेक्ट भाग दे दे के तो आपको पता चल जाएगा कौन बड़ा छोटा है। नहीं तो सबका समहर बना दीजिए। यदि हर समान हो जाएगा तो ऊपर अंश में जो बड़ा होगा सो बड़ा, जो छोटा होगा सो छोटा। और नहीं तो तनी ध्यान से देखिए तीसरा नेत्र से सबके सब सम भिन्न है कि नहीं है तो बहुत बढ़िया। ये दोनों के बीच का अंतर बताइए। तो 5 और 24 का बीच जब आप अंतर देख लीजिएगा, 5-24 के बीच का अंतर तो कितना होगा जल्दी देखिए। 19 होगा। यहाँ देखिए 2-3 के बीच का अंतर 1। यहाँ देखिए ये 3 और 14 के बीच का अंतर कितना होगा 11। और जो अंतर आ गया ना उससे ऊपर भाग दीजिए, ठीक है। तो 5 में 19 से भाग दे के देखिए तो नहीं लगा तो पहले ये दशमलव लग गया तो ये हो गया 50। 19 से 57 हो जाएगा तो 19 दूना 38 लगा, क्योंकि ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं। तो देखिए 12 बचा और दशमलव लगल है तो 1 0। अब देखिए 19 छक 114 होता है ना, 19 छक 114। अब बच गया 6 0। अब 19 से 57 मतलब लगभग इसका जो भाग दिए 19 से 5 में आ गया 0.263। अब देखिए अब 1 से भाग दीजिएगा 2 में तो कर माना गया 2, ठीक है। यहाँ पे 2 आ गया। अब देखिए यहाँ 11 से भाग दीजिए 3 में,
तो 3 में नहीं लगा तो दशमलव लगाए तो 30 हो गया। तो 11 दूना 22, 8 बचा तो दशमलव दिले 0, 11 सत्ते 77। ठीक है, अब 3 बचा फिर 11 दूना 22, मतलब यह आया 0.272। देखिए बिना समहर बने जाने। अब बताइए सबसे छोटा 0.26 होगा कि 0.27 होगा? 26 पैसा ना छोटा होता ही हो। आई तो 27 पैसा है तो तनका बड़ा, आई तो 2 रुपया है तो ये तो बहुत बड़ा हो गए। तो सबसे छोटा तोरा कौन दिखा था? 26 पैसा वाला, मतलब सबसे छोटा भी नहीं हो गए 5/24। अब एक से तनका बड़ा कौन रे बहादुर? तो 27 पैसा वाला न हो, तो ये हो गए 3/14। अब एक से बड़ा कौन हथिन? तो 2 रुपया वाला, ये हो गए 2/3, 2/3। इस तरीका से बढ़ते क्रम में लिख दिए। तो ये तो हुआ अपना स्टाइल से जान गए। ठीक है, और जानते हैं इतना भारी नहीं पूछेगा, इतना भारी नहीं, इजी पूछता है, अंतर गैप का ज़्यादा नहीं रहता उसके बीच के। फिर भी चलिए पूछ दिया तो बना दिए। लेकिन देखिए अब डायरेक्ट भी यदि 24 से 5 में भाग देते, 3 से 2 में भाग देते, 14 से 3 में भाग देते, तो यहाँ पे ये लगभग नाम निकाले, यहाँ कुछ और माना था, फिर भी ये छोटे माना था दशमलव में, ये से तनका बड़ा ही आता, उससे बड़ा ही आता। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं कि डायरेक्ट भाग देवे तो 2 आते। हम तो अंतर करके ना, क्यों समभिन्न रहती तब है, विषमभिन्न में ऐसे ना करे लगियो। तो ये हो गया। अब हम कहते कि समहर बना के, सबका हर एक जैसन बना के। जानते हैं इस सब के नीचे कै होता है छिपल? तनी बताइए तो कुछ ना दिल रहता, तो 1 रहता है कि नहीं? तो देखिए जब हर एक जैसन हो जाए ना, तो अंश में जो सबसे बड़ा होता है, जो सबसे छोटा होता है छोटा होता है। तो इसी तरीका से हम कैसे सबके समहर बना दूँ, हर सबके एक जैसन कैसे बनाऊँगा, मान भी चेंज न रहे, जानने के लिए उस मेथड से बनाते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, पहले तो ये आंसर हो गया, ये 12 का। 5/24, 3/14 और 2/3। ठीक, चलिए इसको रहने देते हैं, एन वाला से को मिटाते हैं। चलिए देखिए यह कि ऊ प्रश्न दिल है जैसे 5/24 और 2/3 और 3/14। अब सबके हर एक जैसन बनाना है। तो देखिए हरों का एलसीएम लीजिएगा तब तो एक जैसन बनाने में ठीक रहेगा। तो 24, 3 और 14 का एलसीएम लीजिए तो 24 है, तो 2 दूना 4, दूना 8, 3 24 और 3 तो यहाँ दिखेगी। आप 14 है तो 2 7 14 ना हो तो 7, 2 तो था ही ऑलरेडी इसमें। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 7 कितना होता है? तो 24 7 जो होगा वह एलसीएम हो जाएगा 7 चौक 28। ठीक है, और 7 दूना 14 2 16। देखिए 168 एलसीएम हो गया। ठीक है, तो अब सबका हर बनाइए 168। तो देखिए ये 5/24 है, तब 5/24 तो है ही, हर में कितना से गुना करूँ कि 168 हो जाएगा? तो 24, 2 दूना 4 दूना 8 3 24 मतलब 7। तो 24 से जब भाग देने जाइएगा ना तो 7 बार में कट जाएगा। तो 7 से गुना करा दीजिएगा में, तो ये बन जाएगा कि ना 168। तब भिन्न में खाली आप हर में 7 से गुना कराइएगा तो माने बदल जाएगा। ऊपर नीचे दोनों सेम संख्या से गुना करा देंगे तो 5/12 को 5/24 है तो 5/24 से न रह जाएगा। चलिए तो हो जाएगा 7 × 5 = 35 बटा, ये दोनों का गुना करेंगे, जाहिर सी बात है यह तो 168। ठीक, अब अगला 2/3 है, तो 2/3 तो 2/3 है। अभी हर में कितना से गुना करा दे कि 168। तो 3 के छोड़ के बाकी सबको देखिए तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 7 56 मतलब 56 बार में 7 दूना 14, 14 दूना 28, दूना 56। ठीक है, तो 56 से खाली नीचे गुना करा के थोड़ा छोड़ेंगे, ऊपर भी गुना। तो ये तो गुना कराएंगे तो नीचे तो 168 में भेटेगा, लेकिन ऊपर हो जाएगा 56 दूना कितना आता है? 6 दूना 12, 5 दूना 10, 1 11 112। अब अगला भिन्न है 3/14। लेकिन रे भाई
3/14 है, लेकिन सबके हर हमरा तो 168 बनाना है, तो 14 से ले जाके में भाग देवे तो कई बार में कटते, तो देखे 7 दूना 14, तो बच गए 3 दूना 6 दूना 12 बार में कटते। इसका मतलब है 3/14, 14 से ले जाकर में भाग दोगे तो 12 बार में कटेगा, ठीक है। और तो 12 से इतने गुना कराओ तो ऊपर भी 12 से गुना कराओगे तो हर तमान आ जाते 168, ठीक, ये गुना कराबे था आई हो जाती 12 तिया 36। अब देखो सबके हर एक जैसा हो गया ना, हर बोलूँ तो बट्टा के नीचे वाला, तो अब सबसे बड़ा ऊपर कौन दिखे छो 112, इसका मतलब है कि सबसे बड़ा, सबसे छोटा कौन दिखता है 35, इसका मतलब है सबसे छोटा। तो देखिए आरोही क्रम में क्या करते हैं, पहले सबसे छोटा लिखते थे, ये सब में सबसे छोटा तब 35 है कि 36 है कि 112, तो 35 ना छोटा है हो। अब सबके हर एक जैसा नहीं तो जान गई कि 35 छोटा, तो सबसे छोटा एन्ने से ई, एक मतलब ई है भिन्न छोटा है, तो देखो पहले लिख लिए 5/24, ठीक। अब देखिए ए से तनका बड़ा ई की ई, तो 35 से तनका बड़ा 36 ना हो, तो एक मान 3/14, तो देखिए अब 3/14 लिखे। अब एक से बड़ा कौन, तो यह ना है, तो 2/3, तो देखिए ऐसे भी जान जाएंगे, जब समहर बना लेंगे तो इस तरीका से भी बता देंगे, ठीक है। आंसर बात यह रहा। यदि कहता है आरोही क्रम नहीं, यदि हमको कहता कि अवरोही क्रम बताओ, अवरोही क्रम, अवरोही बोलू तो जल्दी बोल, घटते क्रम, घटते क्रम, घटते क्रम बोलू तो डिसेंडिंग, स्पेलिंग गलती हो सकलो हरे बहादुर, लेकिन समझो कि डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। कहला गलती होती समझ गए होबे, अंग्रेजी कमजोर है। चलिए तो ई कहता कि बताओ, तो पहले तो सबसे बड़का ना लिखते थे, इसमें सबसे बड़का ई है तो लिखते 2/3 को पहले लिखते, ई सबसे बड़ा ना है, तो जे बड़ा रहे वो नहीं ना मुंह खोलते हैं इसको, ये वाला नियम आपको पता ही है। अब एक से तनका छोटा कौन, तो ई ना, तो लिखते अब 3/14। अब एकरो से तनका छोटा कौन, तो 35, सबसे छोटा हो गए 5/14। देखो ई हो गए अवरोही क्रम, घटते क्रम, सबसे पहले बड़का तब छोटा छोटा लिखे गली तो घटते क्रम हो गए, आ पहले छोटका तब वो से बड़ा तब वो से बड़ा लिख दिए तो ये बढ़ते क्रम हो गए। तो समझ गएंगे आरोही अवरोही, हमको तो आरोही क्रम में न सजाने लगता है, आंसर कौन दिले रहेगा, जो ऑप्शन में ये है वही ना आंसर होगा। चलिए बहादुर, 12 के बाद हम लोग देखेंगे 13 नंबर। चलिए तो अब 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न कहता है, क्या कहता है, भिन्न 3/13, 5/16 और 1/4 का अवरोही क्रम। अवरोही मतलब अब समझ गए कि घटते क्रम कहाँ होगा, 3/13, 5/16, 1/4, इसको किस क्रम में कहा है, अवरोही। अब समझ गएंगे अवरोही मतलब घटते क्रम, बोलूँ तो डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम में आपको कहा है सजाने के लिए। अब इसको सब समभिन्न है तो जाहिर सी बात है दशमलव में बदलने वाला नियम से बना सकते हैं, नहीं तो आप लोग को अभी बताते हैं कौन समहर करके, ठीक है। चलिए तो 13, 16, 4 कैल्शियम लेने में तो बहुत तकलीफ होगा, तो समहर करके बनाने से भी फायदा ना है। एकरा जो है सब जब सौ में भिन्न है तो सबके बीच का अंतर लीजिए, तो देखिए 3 और 13 के बीच का अंतर 10, यहाँ 5, 16 के बीच का अंतर 11 और 1, 4 के बीच का अंतर 3। अब अंतर से ऊपर भाग दीजिए तो ये हो जाएगा 0.3, है ना। कैसे 10 से 3 में भाग देंगे तो कैसे कटेगा, 0 देंगे तब ना, या 30 होगा, तो 10 तिहाई 30, तो खत्म हो गया। तो इसका माना गया इतना 30 पैसा। अब 11 से 5 में भाग दीजिए, भाग दीजिएगा तो ये दशमलव देंगे तब ना बड़ा होगा, तब ना भाग लग पाएगा। तो 11 चौक 44, 6, तो 11 पचे 55, 5, फिर 11 चौक 44 मतलब 45 पैसा। तो एक माना गया 0.454। अब 3 से भाग दीजिए 1 में, 3 से भाग दीजिए 1 में तो ये हो जाएगा 0। अरे 1 छोटा रहा तो दशमलव देंगे तब ना 0 आएगा, तो 3 तिहाई
9, फिर अब तो अपने आप आते रहेगा क्योंकि 0.3 तिहाई 9, 3 पैसा मतलब 33 पैसा, 0.33 पैसा आ गया लगभग। अब बताओ, अब ई रहा 30 पैसा, 45 पैसा, 33 पैसा, हमको कहा अवरोही। अवरोही में सबसे पहले सबसे बड़का ना लिखेंगे, तो में सबसे बड़का 45 पैसा है तो पहले लिख देंगे 5/16। अब ये सबसे बड़ा है तो मुँह नहीं हुए खुलेगा। अब एकरा से तनका छोटा 45 पैसा से तनका छोटा 33 पैसा ना होगा, तो एकरा से तनका छोटा ही हो गया 1/4 का मान था। अब एकरो से तनका सबसे ये छोटा हो गया 3/13। आप समझ गएंगे कि जल्दी से कैसे बना सकते हैं इसको। 13, 16, 4 के फिर एलसीएम लेते तो बहुत तकलीफ होता, बहुत लेट लगता। लेट क्या लगता है, एगो उससे पहले बना के बतेबे किए थे। और जब समबिन होते हैं तो अंतर से भाग देकर दशमलव बदल सकते, या कोई डायरेक्ट 13 से 16 से और 4 से भाग देगा, दशमलव बदल लेगा और लगभग मान लेकर बना सकता ना। तो समहर का कोई बनाइएगा तो बहुत सुंदर बात। चलिए बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की तरफ। 14 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ देखेंगे, ठीक है। सरलीकरण से है 2 माइनस उसके बाद 4 पूर्णांक 1/2 माइनस उसके बाद मझली ब्रैकेट 5 पूर्णांक 1/2 माइनस फिर छोटी ब्रैकेट है इस बार 9/2 माइनस 7/3। इस तरीक़ा से छोटी ब्रैकेट बंद, मझली ब्रैकेट बंद और बड़ी ब्रैकेट बंद। और इसी का वैल्यू आपसे तो पूछ रहा है क्या होगा बनाना पर। देखिए पहले तो दिया हुआ व्यंजन जो दिया रहता है उसको लिख लिया जाता है, लेकिन दोबारा हम क्यों लिखे जब एकदम यहाँ लिख दिए। सबसे पहले छोटे ब्रैकेट का ना हल करते हैं। भी बोर्ड वाला सबको पता होगा, VBODMAS इसी मेथड से तो बनाना रहता है। भी मतलब रेखा, जिस रेखाखंड किसी पर इस तरीक़ा से कटा रहता है। और ब्रैकेट में 3 गो ब्रैकेट हो जाए। सबसे पहले छोटे ब्रैकेट के काम करते हैं, तब मझली ब्रैकेट के काम करते हैं, तब जाके बड़ी ब्रैकेट के काम करते हैं। ऑफ का मतलब आप जानते हैं का, डी मतलब डिवाइड मतलब भाग, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना, यहाँ पे जोड़। जोड़ बोलूँ तो खाली जोड़। जोड़ का अर्थ होता है कि माइनस वाला को माइनस वाला के साथ जोड़ेंगे और प्लस वाला को प्लस वाला के साथ जोड़ेंगे। और जब जोड़ने के बाद अंतिम में क्या करते हैं, घटा लेते हैं। और घटाते समय ध्यान रखना कि यदि पॉजिटिव वाले संख्या बड़ा है तो आंसर पॉजिटिव में आएंगे, और नेगेटिव वाले संख्या बड़ा है तो आंसर नेगेटिव में आएंगे। चलिए तो इसी मेथड से कोई भी सरलीकरण को हम लोग बनाते हैं। फिलहाल तो इसमें ये रेखाखंड का कहीं पे बात ही नहीं, ऊपर माथा पर नहीं कटा हुआ है, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ब्रैकेट से शुरू है तो पहले छोटी ब्रैकेट के काम करेंगे, तब मझली, तब बड़ी। अब जानते भी है कि घर में सबसे पहले छोटा बच्चा से खाना खाता है, उससे तनका बड़का सा, और बाद में बड़ बुजुर्ग लोग जो है सबसे अंतिम में खाते हैं। कुछ यही मेथड से इसको सॉल्व करना। चलिए तो ये तो बाकी सब एज इट लिखा था उसी तरीक़ा से 2 माइनस, अब देखिए ये तोड़ सकते हैं, पूर्णांक तोड़ने में कोई शिकायत नहीं है, न भी तोड़िएगा तो बनेगा, लेकिन चलिए तोड़ लेते हैं। 4 दूना 8 1 9/2। उसके बाद ये हो जाएगा 5 दूना 10 1 11/2। ठीक है। चलिए माइनस, अब ब्रैकेट में है, देखिए पहले इसी का क्रिया करना था, नहीं तो ऑलरेडी तोड़ल है ना। तो 2 और 3 का एलसीएम का होता है 6। इसका मतलब है कि 2 से 6 3 बार में कटेगा, 9 3 27, माइनस है तो माइनस। अब जब ये 3 से इसमें भाग देंगे, 6 में 2 बार में कटेगा, तो 7 दूना 14। अब देखिए इस तरीक़ा से ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। चलिए अब सॉल्व करते चलिए। तो ये तो अभी लिखाएगा 2 माइनस 9/2 माइनस 11/2। अब देखिए 27 में से 14 घटा तो हमको मिला 13/6। 6 था है बट्टा में रहेगा, तो ये हमको प्लस में मान भेटा। क्यों प्लस में भेटा? क्योंकि प्लस वाला ज़्यादा है, लेकिन प्लस में भेटा, लेकिन ये ब्रैकेट खत्म होने से पहले देखेगा। हमको अंदर सॉल्व किए तो अंदर हमको पॉजिटिव में प्लस में मिला 13/6। तो क्या हम यहाँ प्लस 13/6 लिख दूँ? ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। देखना होगा
कि हमको ही प्लस में या बाहर कथी लगल एक साइन लगल माइनस, तब माइनस है प्लस, माइनस प्लस ब्रैकेट तोड़े से पहले यही देखा जाता है कि हमको आंसर आया वो किस में दिया हुआ है, प्लस में कि माइनस में। अब कुछ में भी रह सकता है, यदि माइनस में आ जाता है तो माइनस माइनस यहाँ प्लस साइन हो जाता है। लेकिन अफसोस कि सॉल्व करने पर अंदर तोड़े इसका काम किए तो प्लस में 13/6 आया है और यहाँ माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस रह जाएगा। ये बात ना ध्यान रखिएगा तो काम खराब हो सकता है। 13/6 तो हुआ, लेकिन ये माइनस क्यों रह गया, प्लस क्यों नहीं हुआ, समझ गए ना। जब भी ब्रैकेट तोड़िएगा तो ध्यान रखिएगा कि ब्रैकेट का हल करने पर प्लस में आया कि माइनस में आया। अब उसके बाद प्लस माइनस का गुना वाला खेल आपको पता ही है, कुछ इस तरीका से प्लस 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 माइनस माइनस होता तो यो प्लस हो जाता, प्लस माइनस तो माइनस, चाहे माइनस प्लस तो यो माइनस। एक जैसा साइन रहने पर प्लस और अलग अलग साइन रहने पर माइनस। कब? जब इस सब साइन के बीच में गुना के क्रिया करना पड़ जाए तब तब ब्रैकेट हटता है तो गुना की तो क्रिया होता है, और कथी होता है। चलिए, दो साइन एक बार में टकराता है तो उसके बीच ब्रैकेट रह, दो साइन एक जोड़े नहीं लिखाता है। अब जब लिखाएगा तो गुना करके तो देखो प्लस माइनस माइनस हो जाता एक साइन, तो ये सब बात ध्यान रखना है। तो यहाँ हमको 13/6 अंदर, तो ब्रैकेट हटाने से पहले देखेंगे कि प्लस में ले, तो प्लस माइनस माइनस। आप ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे ना तो टेंशन हो जाएगा तोरो हमरो। चलिए रे बहादुर आगे बढ़ते हैं। 2 माइनस 9/2 माइनस, अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए। अब इसका एलसीएम 6 रहेगा, 2 तिया 6 11 तिया 33 माइनस 6 से 6 तो एक बार में कटेगा तो 13 का या 13। चलिए इस तरीका से हुआ। अब यहाँ देखिए 2 माइनस 9/2 माइनस, देखिए इसको घटाए आप तो 33 में से 13 घटा तो हमको आ गया कितना 20 है ना, अब बटा 6 तो प्लस में 20/6 आया है। अभी भी ब्रैकेट नहीं टूटा है। ब्रैकेट तोड़े से पहले देखबाई कि ई प्लस में आया है, पहले माइनस लगल था, प्लस माइनस माइनस 20/6। अब ये खत्म, अब बड़े ब्रैकेट से घेरिए। अब देखिए हो जाएगा 2 माइनस, अब तो इसका क्रिया होगा तो 2 6 का एलसीएम तो 6 रह गया, 3 बार में कटा 9 × 27 माइनस ये 6 एक बार में कटा तब 20 × 20। चलिए तो अब देखिए 2, अब 27 में से 20 घटाबी तो 7/6 हमको आया, लेकिन कथी में आया प्लस में, क्योंकि 27 प्लस वाला ज़्यादा था। तब प्लस आया, बाहर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस। यदि माइनस मेरे बउआ यहाँ आ जाती है तब माइनस और बाहर भी माइनस, माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाता प्लस हो जाता, प्लस में यहाँ इसलिए देखिए इस तरीका से। अब बता 2 और माइनस 2 में से घटाना है 7/6, नहीं घटा लीजिएगा, इन्हें बना देता हूँ। 2 में से घटाना है 7/6, 2 के नीचे कुछ ना तो 1 रहता है, 1 6 कैल्शियम 6 6 दूना 12 माइनस एक बार में 7। इस तरीका से 12 में से 7 गया था 5/6। यह आंसर जी ऑप्शन में रहेगा वो आंसर हो गया। मुस्कुराते रहना है। चलिए, इतना बारीकी से ब्रैकेट तोड़ते समय ध्यान नहीं रखिएगा तो बच्चा वहीं पे गलती करता है, बाकी सब ठीक बनाता है सब। यह ब्रैकेट हटे से पहले क्या ध्यान रखना है समझ गए। चलिए इस तरीका से सरलीकरण बना देंगे। चलिए अगला प्रश्न 15 नंबर कहता है मोहनलाल सहगल ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग अपने लड़के को, 1/3 भाग पत्नी को, 1/8 भाग अपनी पुत्री को दे दिया, तो उसके पास पूंजी का कौन सा भाग शेष रह गया। कुछ करना है। मोहनलाल जी जो है पूंजी बांटा अपना बेटा को, लड़के को 1/4 भाग दिया, और पत्नी बोलूँ तो वाइफ को 1/3 भाग बांट दिया, और बेटी को, बेटी बोलूँ तो डॉटर को कितना बांट दिया 1/8 भाग। अब कहता है कि मोहनलाल के पास कितना बचले धन रे भाई। तो सुन लो, पहले तो जो हरो होता है ना इस तरीके से इतना इतना दिया है, तो हरो का आप एलसीएम लीजिए, तो 4 3 8 का जो एलसीएम आप लीजिएगा कितना आएगा बोलिए 24 आएगा। तो जो एलसीएम आता है ना टोटल भाग होता है, इसका मतलब है
कि मान लो कि मोहनलाल सहगल के पास क्या है 24 रुपया टोटल धन है, जो एलसीएम हर रोज आ जाए 100, ठीक है, वो लिख देंगे। अब देखिए तो 1/4 भाग बेटा के दिलाई, तो 24 का 1/4 निकालिए, कितना होगा 24 का 1/4 निकालिए। उसी तरीका बेटियों के तो अपन टोटले के न दिले होगा, तो 24 का 1/3 निकाल लो। फिर पत्नियों को जब वाइफ के दिया तो बेटियों को तो दिले होगा ना 24 का 1/8 भाग, तो निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 6 बार में कटा, ये 8 बार में कटा, ये 3 बार में कटा। मतलब जब ओकरा जो एलसीएम आता है ना उसको कुल मान लेते हैं, ठीक है। तो जब 24 रुपया कुल धन रहता होगा तो 6 रुपया देता होगा बेटा को, तो पत्नी को देता है 8 रुपया, बेटी को देता है 3 रुपया। तो ऐसे बांट दिलाई, तो यह ना पूछे कि मोहनलाल सहगल के पास अब शेष धन कितना बचल। अब सोचा आपके पास 24 रुपया रहेगा, इतना इतना बांट दीजिएगा तो कितना रुपया आपके पास बचेगा। तो पहले बांट ले कितना, तो 8 आ 6 मिल के हो गए 14, आ 14 आ 3 हो गए 17। तो 24 में से 17 घटा देवे तो 7 रुपया शेष बचते कि ना बचते। यह ना मोहनलाल सहगल के पास 7 रुपया बचा, लेकिन पूछा कि धन का कितना भाग बचा, तो बताइए बचा है 7 और धन कितना है 24 टोटल। तो यह ना 7/24 भाग बचा, भाग के रूप में इसी तरीके से ना जवाब देंगे। कोई ऑप्शन में है 7/24 हो गया। और नहीं तो क्या करते, माना कि मोहनलाल सहगल के पास टोटल संपत्ति x, तब बेटवा के दिल 1/4, तो कितना होल x में गुना करब तो बांट दिल 1/4, यहाँ 24 लिखले हुआ तो x ना हो जाती हो, तो 1/4 दिले बेटा के, पत्नी के दे दिले 1/3, 1 से गुना करब तो 1/3 को गुना करेंगे तो x/3, और बेटिया के जो है कितना 1/8, तो 1 से गुना करब तो 1/8, तो ये बांट दिले, तो टोटल बांट ले, तो टोटल जोड़ लेबे कितना धन, आ टोटल x में से घटावे तो हमरा पता ना चल जती कि ओकरा पास कितना धन बचलाई। तो x में से घटा लेबै, ये तीनों के बांट ले जोड़ के, तो 1/4 जोड़ 1/3 जोड़ 1/8। अब बताइए x, पहले तो ब्रैकेट का हल करबे कि बांटले कितना कितना, सबको एक जगह जोड़बे तो 4 3 8 कैल्शियम 24। देखिए ये 6 बार में कटा तो 6x, 3 से 8 बार में कटा तो ऊपर 8 से गुना करेंगे तो 8x, 8 से 3 बार में कटा तो 3x। अब देखिए x के नीचे कुछ ना तो 1 रहबे करता है, सबको पता है। अभी सबको जोड़िए तो 8 6 14 3 17x बटा, जोड़ते तो ऐसे ही ना है, गुना थोड़ा ही करना है कि गुना करके एक्सक्यू कर देंगे, तो जोड़ना ना है हो। तो जोड़ता है 6 गो सैंडल 8 गो सैंडल 3 गो सैंडल जोड़ देवी तो 17 गो सैंडल ना होते, बट्टा में 24। ये बात तुरंत समझ में आ जाए। चल अब 24 एक कैल्शियम 24, तो 1 से 24 बार में कटेगा तो हो जाएगा 24x माइनस 1 बार में कटा तो ये 17x से ना बचल रहेगा। तो ये इस तरीका से कितना 7x घटा लिए तो 7x/24। तो वह ना पूछा था धन का कितना भाग बचा, धन का कितना भाग बचा, तो 1 से ना धन था तो का 7/24 भाग बचा, कितना भाग बचा, इतना भाग बचा। x के जोड़े का मतलब गुने ना होता है, छिपल है, समझ गया ना 7/24। लेकिन हम डायरेक्ट ऐसे भी बना लिए, हरो का एलसीएम लेंगे, किसको दर्शाएगा, हमेशा कुल को दर्शाएगा। अब 24 का 1/4 निकाल लिए, 1/3 निकाल लिए, 1/8 निकाल लिए, तो ये आया। अब क्या किए, सबको जोड़कर जितना जितना बाटा टोटल में से घटाए तो शेष ना पता चल गया। तो कितना बचा टोटल का, तो यह ना 7/24 बचा है, ठीक है। अब प्रतिशत में पूछता तो जब भिन्न बन गया है तो प्रतिशत में पूछता तो 100 से गुना करा देता कि नहीं, प्रतिशत में बदल जाता। लेकिन ऐसा कहा हो तो भिन्न में पूछा है तो छोड़ दिए तो यहीं। तो या तो आप x मान के इन्ने वाला मेथड से बना दीजिए तो ये आंसर आ जाएगा ना। तो ई रेशियो मेथड है, ऐसे कैसे बना लिए समझ गए। जो एलसीएम आएगा ना प्रत्येक में उतना से गुना करा दिए, 24 से सब में गुना करा दिए, समझे कि नहीं, समझ गएंगे। हाँ तो इससे बचा, देखिए इस तरीका से रेशियो आ गया। अब ऐसे फायदा क्या होता अगर ऐसे करते, अगर कह देता कि बेटवा के 25 रुपया दिले रही तो कर धन कितना है बताओ,
बेटा को 25 दिया, 25 दिया बेटा को, तब बेटा के यहाँ कितना दिले देखते रे, तब बेटा को यहाँ 6 दिले, तो 6 से बेटा के तुलना बेटा से आ गुने, तो ऊपर मोहनलाल के धन कितना रहते, तो एलसीएम वाले से ना 24 से गुना करा देते। तो देखिए यहाँ पता चल जाता 6 चौक 24, 25 चौका 100। यदि मोहनवा लाल के पास 100 रुपया संपत्ति रहता तो 1/4 जब वो अपना बेटा के देती ना, तो मतलब हो कि 25 रुपया वो दे देता। तो ऐसे ही फायदा है। सिर्फ यह फायदा नहीं है, हमको कह देता यदि मोहनलाल सहगल के पास 100 रुपया है तो बताओ बेटा को कितना दिया, तो बताइए 100 रुपया मोहनलाल के पास है, तो मोहनलाल की तुलना मोहनलाल से आगू ने बेटा के कितना आया था 6 हो गया। यहाँ से जब काटते तो 6 चौक 24 आई, 4 से कट जाता 25 रुपया दिया था कि नहीं। इतना ही नहीं, निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से जो निकालना रहता था उसमें गुना करा देते। एक तीर कई गो निशान लगता अगर रेशियो मेथड से बनाते। तो यहाँ देखिए बेटा के अलग आ जाएगा, पत्नी के अलग आ जाएगा, बेटी के अलग आ जाएगा। मोहनलाल के पास बचल धन 7 है, कहता कि बांटने के बाद मोहनलाल के पास कितना बचेगा। यदि बेटवा के 25 रुपया देता है तब बेटा की तुलना बेटा से, अब बचल तो 7 नहीं हो तो यहाँ कैसे गुना करती 7। और इस तरीका से तो हो जाती यही 25 7 कितना 7 5 35, 7 5 35 और 7 दूना 14 और 3 17, ठीक है। अब बट्टा 6 इस तरीका से भाग दे देते तो आ जाता 6 दूना 12, ठीक है, और 9 छक 54 1/6। देखिए 29.1/6 मतलब 29 रुपया कुछ पैसा जो है केकरा पास बचता बांटने के बाद मोहनलाल के पास। तो हम कुछ भी बना सकते थे यदि हम रेशियो सेट कर लेते तो। और रेशियो वाला चैप्टर में इतना बारीकी से बताए हुए हैं कि रेशियो सेट करने का सवाल पैदा नहीं होता कि कोई बच्चा ऐसे रेशियो न सेट हो। अभी 1/1 कोई देखा होगा तो उसको यहाँ दिक्कत होगा, तो 1/1 देखा होगा तो उसका बचपन से XYZ जानता है तो ये में दिक्कत नहीं होगा। 100 रुपया माना कि मोहनलाल के पास 100 रुपया धन है तब बेटवा के 1/4 दे लेते, 1 से का ना 1/4 दिया तो हो बेटा को दे दिया x/4, पत्नी के दिया 1/3 तो 1 से का ना 1/3 दिया तो इसको गुना करा दिया तो ये हो गया x/3, और बेटी को दिया 1/8 तो 1 से का ना 1/8 दिया होगा टोटल धन का तो ये हो गया x/8। तो टोटल बांटा तो तीनों के जोड़ देते ही बांट दिया। तो मोहनलाल के पास बचल कथी तो टोटल धन में से जितना बांटल जोड़ के घटा देवे है ना, प्रश्न से या प्रश्नानुसार कह दहो तो यह बात ना निकल के आवे मोहनलाल के पास कितना बचा तो टोटल धन में से जितना जितना बांटल जोड़ के घटा लेबै तो वह ना बचा है 7x/24। तो धन का कितना भाग बटा तो x का कितना बचा 7/24 ना बचा। ऐसे आप लोग आसानी से समझ गए। ना तो रेशियो जितना भाग भिन्न में दिले रहता है सर्वप्रथम हरों का एलसीएम निकालेंगे, जो एलसीएम आएगा उसको कुल मान लेना है और बस जो एलसीएम आए है वो में सबसे गुना करा देवे तो हमरा मिल जाती है ऐसे मान। तो इस सब के जोड़ के आ टोटल में से घटाबे शेष भाग हमरा मिल गए। तो देखा हमरा कई गो मान एक बार में देख रहे 1 2 3 4 एगो कुल भाग। अब ई पाँचों में से कोई निश्चित राशि जे दिलता कहता कि पत्नी के दिल है 500 रुपया तो पत्नी की तुलना पत्नी हुए ना वाइफ है पत्नी से गुण अब जे पूछती उसे गुना करा देती। ऐसे ही फायदा हो ऐसे चलवा हो तो फिर अलग अलग मान निकालना पड़ेगा, तकलीफ बढ़ जाएगा हर बार उतना बनाना। चलिए रे बउआ आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की तरफ। अब दिख जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। 16 नंबर प्रश्न देखिए कैसे होता है। किसी धन का 1/6 भाग इसके 1/8 भाग से 100 रुपया ज़्यादा है तो धन क्या है। देखिए 2 भाग यहाँ पे दे दिया है अलग अलग, एगो भाग दे दिया है 1/6 और वह धनमा के एगो भाग दे दिया है 1/8। कहता है ना कि ये दोनों का अंतर जो है ना एक दूसरे से 100 रुपया ज़्यादा है, ठीक है। मतलब पहला धन और दूसरा धन के बीच का अंतर क्या
दोनों के बीच का अंतर कै रुपया का है? 100 रुपया का। अच्छा बात है, अच्छा बात है। देखिए तो रेशियो सेट करते समय हरों का क्या लेते हैं? एलसीएम। तो एलसीएम कुल को दर्शाता है, तो 8 और 6 का एलसीएम 24 हो जाएगा। एक मतलब है कि कुल भाग कितना, जो एलसीएम आता है वो 24 कुल को दर्शाता है। देखिए 24 से ये नहो गुना कीजिए, जो एलसीएम आ जाए ना वो ये नहो गुना कीजिए, इसमें भी गुना जो एलसीएम आता है उतने से कराइए। तो ये 6 चौक 24 4 बार में कटा, ये 8 3 24 3 बार में, एलसीएम ही हुआ। देखिए दोनों का बीच का अंतर वहाँ का आता है 100 रुपया, यहाँ दोनों का बीच का अंतर क्या है? 1। तो अंतर की तुलना अंतर से गुणे। हमसे पूछा क्या? तब पूछा है तो धन क्या है? धन तो कुल धन तो एलसीएम आता वही ना दर्शाता है। यह कहता कि पहलुका भाग कितना है? तो 4 से ही गुना कराते। दूसरा का भाग ई वाला 1/8 भाग का मान क्या है? तो इससे गुना कराते। हमको कहा कुल धन क्या है? तो एलसीएम आता वो ना कुल को दर्शाता है, धन को 24 से गुना करा दिए। तो यह ना हमको पता चल गया कुल धन। तो देखिए 1 से तो 100 बार में कटेगा, 24 से गुना करा देंगे तो कितना आ जाएगा? 2400। टोटल धन कितना होगा? कितना जल्दी बता दिए, बताइए तो, कुछ समय लगा? चलिए ये तो हुआ ट्रिक से। आप देखिए दूसरा मेथड से कैसे कहते कि माना कि वह धन बराबर 100 रुपया है। अब कहता है कि एगो धन का x/6 तो हो जाता 1/6, तो x/6। एक और का धन का 1/8 तो x का 1/8, x/8 से 100 रुपया अधिक है, 1/8 से 100 अधिक है। तो ये दोनों अभी बराबर तो नहीं है। एकरा से ई वाला जे एकरा से ई अधिक है, तो बताबो अधिक है तो कम रहते। यदि ये में हम 100 रुपया जोड़ देवे तो अब दोनों बराबर हो जाते कि ना। हम कहबो 25 रुपया 75 से 50 रुपया क्या है? अधिक है। तो अधिक है तो या तो जे कम है वो में 50 जोड़ दे तो दोनों बराबर हो जाते कि ना, या जे अधिक हो वो में से 50 घटा दे तो कम के बराबर हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। तो वही केस हम करते हैं। वो कहा किसी धन का 1/6 ना, उसी धन का 1/8 से 100 रुपया अधिक है। तो अधिक है तो ई अधिक है कि ना, तो पक्का ई कम रहल है। तो ई कम रहा, क्यों जान गए कम? देखो ई 6 से भाग देते आ 8 से भाग देते, तो एक भाग ज़्यादा से जते तो कम मान न होते, टुकड़ा कम कम ना मिलते हो। तो ई कम है, तो ई कम है इन्ने वाला मान। आ कहता है कितना कम है? तो 100 रुपया कम है कह रहा है। तो जब ऐसे ऐसे धन बांटा तो कम है 100 रुपया, तो जे कम है यदि वो में हम 100 रुपया जोड़ दी तो दोनों धन आपस में बराबर हो जाती कि ना। या जे अधिक में से 100 घटा देती तो दोनों इनने में से 100 घटा लेती तो दोनों बराबर हो जाती कि ना। तो फिलहाल जे कम है वह में जोड़ दिलिए। तो प्रश्न के अनुसार से ये वाला भाग हमको फिर देखना पड़ता प्रश्नानुसार से, तो हमको ये प्राप्त होता। अब देखिए चर को एक तरफ भेजने का केस आता तो भेज नहीं लेते, एक्स वाला को एक्स वाला के तरफ, संख्या को संख्या, तो दोनों में एक्स लगा लेते एक तरफ कर देवे तो रहते x/6 है बराबर के नहीं तो -1/8 आने तो 100 बचले रहता है। अब देखिए अब एलसीएम लेना होता 8 और 6 का एलसीएम हो जाता 24, तो 6 चौक 24 मतलब 4x, 8 3 24 मतलब 3x बराबर कितना 100। इन्हें तो 100 बचले है। 4 गो सैंडल में से 3 गो सैंडल कोई लेके भाग जाती तो अकेले एगो सैंडल बचलती कि ना, बोलू तो x बचलते, एक तो गुना में छिपले न रहे उतना आते, तो x/24 बराबर 100। आप देखिए तो x बराबर की हो जाती बट्टा में, तो उन्हें गुना में चल जाता है कि नहीं, गुने 24 बराबर 2400। और पूछा से धने ना की हो, तो धन ना निकल गए 2400, एक से ना धन के मान बोले थे, x का मान आ गया तो यह ना धन हो गया, तो इतना रुपया हो गया धन। अब बताओ रे भाई, हियाँ भी कम मिनट लगा था इतना रुपया लाने में, बताओ तुम्हें। हियाँ रेशियो निकाले, अब निश्चय अंतर ई दोनों डाटा के बीच का अंतर दिले था 100, तो अंतर हियाँ दोनों डाटा के बीच का आया था एक अंतर की तुलना अंतर से आज जो निकालना था। कहा था धन बताओ तो धन से गुना किया, कहता है पहले का संख्या बताओ तो 4 से, दूसर के बताओ संख्या तो 3 से, क्या कई गो मान बता देते, दोनों के जोड़ के बताओ कितना आता, तो ये दोनों के जोड़ लेते 4 और 3 7, तो 7 से गुना करा देते, 7 7 मुँहे पर बन जा रहा है।
तो रेशियो से बनाने से ये सब फायदा होता है ना, तो एक्स वाई जेड तो है ही। चलिए बढ़ते हैं 17 नंबर की तरफ, बढ़ते हैं 17 नंबर की तरफ। चलिए रे बहादुर, 17 नंबर प्रश्न देखो। कहता है किसी धन में उसका 1/7 जोड़ने पर योग 32 रुपया हो जाता है, तो वह धन क्या है? किसी धन में उसका 1/7 जोड़ने पर 1/7 जब जोड़ने जाता है तो 32 रुपया हो जाता है। तो माना कि धन 100 रुपया और 1 का 1/7 निकाले जाओगे, 1 का 1/7 निकाले जाओगे तो x/7। तो कहता है वह धन में जब उसका 1/7 जोड़ देते हैं ना तो क्या प्राप्त हो जाता है? 32 रुपया प्राप्त हो जाता है। तो कहता है धन बताओ। अब बताओ, इसके नीचे कुछ ना तो एक छिपल रहता है कि नहीं, 1 7 कैल्शियम 7, तो ये हो जाएगा 7x जोड़ x बराबर 32। जैसे प्रश्न कहा तैसे बना दिए, 8x/7 बराबर 32। अब देखिए जुट गया था। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन x तय नहीं रहेगा, अब 32 से नहीं रहेगा। 7 नीचे है तो बराबर को अन्य गुना में चला जाएगा, ये ऊपर है गुना में तो बट्टा में चला जाएगा। देखिए तो 8 चौका 32 और 7 चौका 28। वो धन कौन है, वो संख्या कौन है? चलिए 28 हो गया। एक बात और सुनिए, कहा था कि उसका 1/7 जोड़ता है ना, वो धन का 1/7 जोड़ता है तो 32 हो जाता है, यह ना कहा था। तो देखिए अब अकेले है तो अकेले कैल्शियम लीजिएगा तो क्या भेटेगा? 7। तो ये कुल को दर्शाता था कि नहीं? तो सोचिए कुल 7 है और 7 का 1/7 आप निकालिएगा तो कितना आपको आएगा? ये 7 एकरा 1/7 निकालिएगा तो 7 से 7 कट जाएगा तो 1 भेटेगा कि नहीं? 1 भेटा। ठीक। आ कह रहा है कि दोनों का आपस में जोड़ते हैं ना वह धन में, तो जोड़िएगा तो हियाँ तो हो रहा है रियल में 8, लेकिन वो क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 32 हो जाता है। तो दोनों के योग की तुलना, दोनों के योग की तुलना से तुलना करा दिए सेम से, और निकालना क्या था? कहता कि कितना वो है संख्या बा भाई, कितना जोड़ ली है अतिरिक्त, वो निकाल के तो ये 1 से गुना कराते। अब पूजा धन में की तो धन जो एलसीएम आता है ऐसे है ना, 7 से गुना, एक लाइन में बन जाता। 8 चौका 32 और 7 चौका 28। कुछ करना था? कुछ नहीं करना था, लेकिन फिर भी ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। कहा कि कौन सी संख्या है जिसका 1/7 निकालबे ना और दोनों के आपस में जोड़ देवे, तो बताओ संख्या x और x का 1/7 निकालबे तो x/7। और कहा जब दोनों के जोड़ देते हैं ना तो 32 हो जाता है योगफल। तो जोड़ देते हैं तो समीकरण बन गया, तो सॉल्व किए तो x का मान 28। तो वह ना पूछा था कि धन कथी है? x/28। ठीक है। और कहता है कि उसका 1/7वां भाग की है तो 28 का अब 1/7 नहीं निकाल लेते। चलिए 4 भेट जाता। यहाँ तो हम कहते थे कि डायरेक्ट 1 से गुना कराते तो 4 किया 4 नहीं भेटता, मुंह पर बन जाने वाला क्वेश्चन। चलिए बहादुर आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है सुनिए। कहता है एक पोल का 1/8 भाग कीचड़ में 1/8 भाग, कीचड़ में कितना है? 1/8 भाग, तथा 2/3 भाग जल में 2/3 भाग, और शेष 5 मीटर कहता है जल के बाहर। ठीक बात। तो बांस की कुल लंबाई क्या है? आप कहा कि शेष जो बचता है ना, शेष लंबाइया वो 5 मीटर का होता है। कई मीटर का होता है? 5 मीटर का। तो बांस की लंबाई पूछ रहा है टोटल। तो देखिए कीचड़ में इतना, जल में इतना, तो हरो कैल्शियम ले लीजिए तो 2 8 3 कैल्शियम 24। तो किसको दर्शाता है? कुल को, मतलब बांस की कुल लंबाई 24 रहा होगा। अब जो आ जाता है प्रत्येक में गुना कराते हैं कि ना, तो 1/8 में भी 24 से गुना कराइए और 2/3 में भी कैसे गुना करिए? 24 से। तो ये कई बार में? 3 बार में कटेगा और ये कट जाएगा 8 बार में ना। तो 8 दूना 16, क्योंकि ये कट गया 3 बार में तो 3 के या 3 रहा, ये कट गया 8 बार में तो 8 दूना 16 ना हो गया हो। चलिए तो कीचड़ में जब 3 रहता है तो जल में 16 रहता है और टोटल भाग है 24। तो शेष भाग कितना होते जल्दी बताते रेशियो के अनुसार से? तो 16 3 19, तो 19 तो जल कीचड़ में हो गए। तो शेष कितना बते? तो 24 में से 19 घटा, 24 में से 19 घटाइएगा तो क्या भेटेगा? 5, मतलब शेष लंबाई 5।
तो ई डाटा के अनुसार से शेष 5 आ गए। लेकिन हमको रियल में भी कहा था निश्चित राशि की शेष लंबाई 5 मीटर जल के बाहर है, तब शेष लंबाई की तुलना शेष लंबाई से गुना, अब जे निकाले के रहते ना उससे गुना करा देवे। हमको कहा था बांस के कुल लंबैया बता दे, तो कुल लंबैया जो एलसीएम आता उहे ना हो, तो 24 से गुना करा दिली, तो बांस के कुल लंबाई निकल गई कि ना। बांस के कुल लंबाई 5 से 5 कट गए, तो एक के बार में 24 हो गए कि ना। कुछ किए? कुछ नहीं किए मेरे बहादुर। ठीक है, अब थोड़ा सा एक्स वाई पर देखते हैं। माना कि बांस के कुल लंबाई बराबर x मीटर, x मान ले लिए। अब कहे कीचड़ में 1/8 भाग है। चलो एगो बांस बनाते हैं। ये बांस बना दिलिए। अब कीचड़ तो नीचे ना हो जाए छे हो, आ तब ऊपर जल हो जाए छे, पानी कुछ बचल रही छे तो ठीक। मान लो इतना दूर कीचड़ में है बांस गड़ा हुआ, इतना दूर जल है, शेष ही है। अब बताओ, कहा कीचड़ में 1/8 भाग, जल में 2/3 भाग, तो ये बचल के ना शेष हो छे। चलिए, तो माना कि बांस की लंबाई टोटल x, तो कीचड़ में 1/8 भाग, तो x का 1/8 कितना होता है? x/8। और जल में 2/3, तो x का 2/3 कितना होता है? 2x/3। अच्छा, अब ये लंबाइया दोनों के जोड़ के टोटल में से घटबे तो शेष बचते कि ना। तो ये दोनों के जोड़ के आ टोटल लंबाई 1 से वो में से घटबे तो शेष बचेगा कि ना। आ शेष लंबाइया कै मीटर का था? 5 मीटर। कै मीटर हो बहादुर? यहाँ से लेके यहाँ तक शेष कितना मीटर का था? 5 मीटर। तो घटावे पर है ना 5 भेटते। सॉल्व तो कर लेना था प्रश्न से। अब बताइए, x माइनस, पहले तो ब्रैकेट ये दोनों के जोड़िए, ये दोनों के जोड़ के टोटल में से घटबे। आप सुन लही, तो कर एलसीएम 24, तो ये हो जाएगा 3x प्लस ये 3 से 8 बार में, तो 8 दूना 16x। अब इन्हें हो गया 5। अब देखो इसके नीचे कुछ ना तो 1 है, तो ये तो x/1 है। अब माइनस ये हो जाएगा 19x/24 बराबर 5। अब देखिए इसको मिटाते हैं। अब 1 24 के एलसीएम 24, ठीक है। तो 1 से 24 बार में करते तो 24x माइनस 19x, क्योंकि 24 से 24 एक बार में करते 1 से गुना करते तो उतना होता है। अब देख 24x में से 19x घटते तो कितना होता है? 5x/24 बराबर 5। तो x बराबर की होती है 5। आई बट्टा में है तो ऊपर उड़ के जती तो गुना में, आई ऊपर है तो बट्टा में तो 5, 5 से 5 कट गए, कै मीटर बचल? 24। तो x बांस के टोटल लंबाई ना पूछा था, यह ना पूछा था इतना मीटर हो गए बांस के टोटल लंबाई। तो प्रश्न से हम लोग प्रोसेस बनाने जाते तो ऐसे बनता। आ ना तो यहाँ देखे जब रेशियो निकाल लिए थे तो शेष लंबाइया 5 का आता था, शेष की तुलना शेष से गुने बांस की टोटल लंबाई, तो एलसीएम आता है ना कुल को दर्शाता है। तो 24 से गुना कराए तो 24 नहीं आया था। समझ गए? तो ऐसे रेशियो से बनाइएगा तो कई गो जवाब दे सकते थे। कहता कीचड़ में कितना है, तो यहाँ 3 से गुना करा देते। कीचड़ के सामने जो रेशियो आए से गुना कराते। कहता कि जल में कितना है, तो जल के सामने 16 आए तो 16 से गुना कराते। कहता शेष लंबाइया कितना है बाहर, तो शेष 5 आए तो 5 से गुना कराते। कहता कि कुल लंबाइया कितना है, कहा था कुल से। अब 1 2 3 4 गो बात, 4 गो में से जे निश्चित राशि दिलती है वो निश्चित राशि की तुलना निश्चित से, तो शेष लंबाइया दिल तो शेषे से ना तुलना करलिए। आ गुने कुल पूछल तो कुल वाला तुलना कराएंगे निश्चित राशि के निश्चित से, आ जे निकालना रहेगा उससे गुना कराते हैं, तो आंसर प्राप्त हो गया कि नहीं। आ ना तो प्रोसेस से बनाने के लिए है ना। चलिए बहादुर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब 19 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। कहता है 2/5 जोड़ 2/5 जोड़ 2/5 जोड़ 2/5 का मान क्या होगा बताइए। एक के जैसा सेम संख्या है तो कायदा है 1 2 3 4, तो 4 गुने सेम है जितना वो लिख देंगे ये हो गया 4 दूना 8/5 आंसर। ठीक है। चाहे देखिए 2/5 जोड़ 2/5 जोड़ 2/5 जोड़ 2/5
5। जब सेमे है तो हर का एलसीएम तो 5 के 5 हो जाएगा, तो एक के बार में कटेगा तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 + 2 + 2 + 2। अब 2 आ 2 4, 4 आ 2 6, 6 आ 2 8 ना हो गए, 8/5। प्रोसेस बनाने में क्या मिनट लगा। एक बात और यहीं से देखिए, ये 2 2 2 2 4 दहाई तो 2 गुने 4 कर देंगे, या तो आप अलग अलग जोड़िए तो ये इतना आएगा जितना 2 में 4 से गुना करेंगे। सेम सेम संख्या जब जुड़ता है तो संख्या लिखिए, जय बार रिपीट होता है तो ऐसे गुना नहीं कराते थे। अब बट्टा में 5 रहेगा तो यह 4 दूना 8/5 नहीं रहा। तो हम कहते हैं कि भिन्नों में है तो की हो गया, सेमे सेम ना है, तो एगो को उठा के रख देंगे और जय बार रिपीट कर ले तो ऐसे गुना करा देंगे। देखिए तो यह बेटा कि ना, बुद्धि की बात है ना। चलिए ठीक है, आप 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। फिर आगे वह कहता है 20 नंबर, 3/5 जोड़ 3/5 जोड़ 3/5 जोड़ 3/5 जोड़ 3/5 बराबर 8। अब बताइए सेम सेम कैदा है, 1 2 3 4 5 जोड़ना है तो 3/5 लिखबा या कैदा है 5 दा है तो 5 से गुना, 5 से 5 खत्म हो गए तो बच गए कै 3। प्रोसेस से भी बनाते तो इधर देखिए सबके एलसीएम बात हो जाती है 5 है। अब तो 3 3 ना लिखती है, 3 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 3, 1 2 3 4 5 दा लिखती है। अब देखा 5 3 15 सबको जोड़ती तो 15/5 और काट लेती तो 3 बार में ना कट गए। तो इतना करते रहने की आवश्यकता नहीं है, क्यों इतना करने जाएगा। चलिए आप देखते हैं 21 नंबर प्रश्न। अब 21 कहता है सरल करें, 7/8 भागा 5.1/3 भागा 2.2/5। चलिए सबसे पहले ये जब भिन्न के भाग है तो पूर्णांक तोड़ लीजिए। देखिए इसको सॉल्यूशन करने जाइएगा तो क्या भेटेगा, 7/8 भागा 5 3 15 1 16/3 भागा 5 दूना 10 और 2 12/5। ठीक बात है, इतना भेट गया। तो सबसे पहले इसको भिन्न के गुना बनाते हैं कि नहीं, 7/8 गुना बनाते थे, पलट जाता है 3/16 गुने 5/12। ठीक है, देखिए 3 चौका 12। अब कट रहा है, अब नहीं कट रहा है तो ये हो जाएगा 7 5 35 अब बट्टा में। ठीक है, इस सबको गुना कर लेंगे तो आ जाएगा 512। तो यह वाला आंसर हो गया। कुछ करना था, ठीक है। और 16 चौका 64 8 है, कितना मिनट लगता है गुना करने में, 8 चौका 32 हाथ में 3 8 6 48 और 3 51 512 ना आ गया सबको। अब नहीं कट रहा था गुना करके लिख देना होता है। 21 नंबर भी हो गया। चलिए 22 23 2 को बच्चे देख लेते हैं। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है दो संख्या के योग 19 से यदि पहली संख्या के तिहाई भाग का मान 5 है तो दूसरी संख्या के 1/2 भाग का मान कितना होगा। दोनों के योग दे दिले 19, पहली के 1/3 भाग का मान 5 दे दिया तो दूसरी के 1/2 के भाग का मान कितना होगा। ठीक बात, ये में कहता है तो बताइए, ये में निश्चित भाग को पकड़िए। तो कहता है पहली के तिहाई भाग का मान 5 है, तो आप लिखिए माना कि पहली संख्या बराबर x। पहली x हो गया। अब x पहली का तिहाई भाग बोलूँ तो 1/3, पाँचवा भाग बोलूँ तो 1/5, 2 तिहाई बोलूँ तो 2/3। इस आपको पता है। तो कहा ना कि पहलुकी के तिहाई भाग का मान 5 है, मतलब x से का ना 1/3 भाग का मान कितना है, 5 है। x माने थे पहला, तो देखिए निश्चित राशि से पकड़ लिए तो का मतलब तो गुना होता है। तो ये जब करेंगे गुना तो ये भेटेगा हमको 1/3 बराबर 5। तो x बराबर क्या भेटेगा, 5 गुने 3 बोलूँ तो 5 3 15। मतलब हमको पता चल गया कि पहले कितना है 15। लेकिन हमसे पूछा नहीं था, हमसे दूसरी बात पूछा था कि दूसरी के आधा भाग का मान पूछा। साथ में एगो तो निश्चित बात ई दिल था किताब में कि पहली का तिहाई भाग का मान 5 है। एक और कहा था कि पहलू की और दूसरका के योग जो होता है ना, शुरू में कहा था कि दो संख्या का योग 19 है।
तो कहा था कि दोनों के जोड़ दीजिएगा ना तो 19 हो जाता है। तो देखिए, तो पहला संख्या तो आपको पता चल गया 15। तो पहला संख्या मान लीजिए पहला 15, ये तो 15 आ गया ना आपको। पहला संख्या x माने थे, सॉल्व किए तो आपको 15 आ गया, मतलब पहला आपको पता चल गया 15। दूसरा का अभी भी पता ना, तो दूसरा के दूसर के रहने दीजिए। तो इस तरीक़ा से दूसरा कैसे निकलेगा, देखिए प्लस में उड़ के उड़ने जाएगा तब माइनस में हो जाएगा कि ना, तो 19 में से 15 घटेगा था 4। तो आपको पता चल गया आपकी दूसरी संख्या भी 4। लेकिन देखिए प्रश्न 3 भाग में तोड़ा हुआ। अब कहता है तो दूसरी संख्या के 1/2 भाग का मान कितना होता है। वो पूछना चाहता है कि दूसरकी का 1/2 का मान निकालिएगा ना, 1/2 वो कितना के बराबर आएगा बताइए। तो दूसरी अभी ना आप निकाले हैं 4 का 1/2 निकालिएगा तो आप काट नहीं लीजिएगा, 2 बार में कट गया, 2 कहिया 2 हो गया आंसर। कुछ करना था, कुछ नहीं करना था। देख लिए, हमको ये भी बात था कि दोनों के योग 19 है, एगो इहो बात था कि पहलुकी के 1/3 भाग का मान 5 है। तो हम निश्चित राशि 2 को पकड़े, तो हम देखें कि भाई दूसरा पूछ रहा है कि दूसरका का 1/2 भाग का मान क्या होगा। यह टर्म 3 टर्म में क्वेश्चन को दिया हुआ है। तो हमको पकड़ना है कि पहले क्या फाइंड कर सकते हैं। तो पहलुकी का 1/3 भाग का मान 5 दिले है, तो ऐसे हम पहलुकी प्राप्त कर लिए। अब देखें कि शुरू में कहा कि दोनों का योग 19 है। यदि दोनों का योग 19 होता है, एगो संख्या 15 है, तो दूसर का 4 नहीं होगा, तब ना 15 4 को जोड़िएगा तो 19 हो जाएगा। तो देखिए एगो 15 था तो घटा के पता कर लिए कि तब दूसर का पता चल गया। अब हमसे पूछा दूसरा का 1/2 भाग का मान बताइए। तो दूसर का जे आए लेते हो कर 1/2 ना निकाल लीजिएगा। देख क्वेश्चन देखने में छोटा है लेकिन कैसे कैसे बना देख लिए ना। पहले क्या प्राप्त कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, पूछा क्या उसका जवाब दे दिए ना। चलिए 22 नंबर भी हो गया, 23 नंबर देखेंगे। चलिए बहादुर 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। 23 कहता क्या है, एक बर्तन के 2/3 भाग भरा हुआ। देखिए मान लीजिए कि ये बर्तन है, ठीक है, और मान लीजिए कि इतना भरा हुआ है, देखिए है ना। कह दिया कि कितना है 2/3, मतलब 2/3 का मतलब 2/3। चलिए तो एक बर्तन 2/3 भरा हुआ है, अभी खाली है, जहाँ ना दिख रहा वो बर्तन कथी है, वो बर्तन के ही भाग खाली है। ठीक बात। और 2/3 भरल है, तो कहता है इस बर्तन को पूरा भरने के लिए 50 लीटर पानी और चाहिए। तो पहले से 2/3 भरल है और चाहिए भरने के लिए 50 लीटर। तो और चाहिए मतलब कि रे जे खाली है वह में ना और भरवा है। तो कई लीटर, यदि 50 लीटर और डाल देती है तो हियाँ से लेके हियाँ तक पूरे ऊपर तक भर जाती है। अभी भरल है, ये खाली और 50 लीटर भरने के लिए और चाहिए का मतलब क्या है कि जे खाली है वह में ना भरोगे। ठीक बात। तब बर्तन की क्षमता क्या है। चलिए बर्तन जो है 2/3 भरा हुआ था, ठीक है, कहता है 50 लीटर और चाहिए कि बर्तन भर जाए। तो कितना में लगेगा, बर्तन की क्षमता क्या मतलब टोटल में कितना लीटर अटता होगा। तो बताइए, माना कि बर्तन की टोटल क्षमता x मान लीजिए कि x लीटर अटता होगा। अब अटल कितना है, तो 2/3, तो x का 2/3 कितना अटता, 2x/3। तो सोच लो, तो प्रश्नानुसार क्या इसको सेट कर सकते थे। देखिए ध्यान से, प्रश्नानुसार से कैसे, तो टोटल क्षमता x रहता है, मान लेब ही कि टोटल x अटै छै, आ ओ में से इतना है 2x/3। तो टोटल में से इतना घटबै तो यह ना बतै। तो देखो टोटल x है, x में से 2x/3 घटा देबै तो वह ना जो और चाहिए 50 लीटर वह ना आना चाहिए। तो देखिए इस तरीका से, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक रहता है, तो 1 3 का एलसीएम 3, तो ये हो जाएगा 3x - 2x बराबर 50 बराबर 50। तो 3 गो x में से 2x घटते तो x बचते, x/3 बराबर 50। तो x बराबर बट्टा में तो गुना में चल जाते कि ना 3, तो ये 50 थी आई 150। देखिए इस तरीका से हमको आंसर प्राप्त हो गया। लेकिन थोड़ा सा यदि बुद्धि रहता तो क्या करते कि 2/3 जो है भरा हुआ, तो खाली कितना है भाई। तो देखिए 2/3 भरा हुआ, अकेले है तो एलसीएम क्या होगा, 3 का हर का 3। तो टोटल को दर्शाता है कि नहीं, टोटल क्षमता को दर्शा देगा कि नहीं। तो सोचिए
यदि 2/3 भरल है तो खाली कितना है, तो 1/3 खाली होगा कि नहीं। कैसे जाने, कोई भी अपने आप में भिन्न में 1 होता है, परसेंटेज में 100 होता है आपको पता है, तो भिन्न में 1 होता है। तो मान लो कि क्षमता 1, मानना क्या है टोटल अपने आप में 1। चलिए तो यदि 2/3 भरल है तो 1 में से 2/3 घटवाई तो क्या होता है, 1 3 कैल्शियम 3, तो 3 - 2 बराबर 1/3 होले कि ना। तो यदि भरल है 2/3 तो खाली कितना है, तो 1/3 है कि ना, समझ गए। चलिए अब 3 3 कैल्शियम 3, तो उसी तरीका से आप जान गएंगे कि 3 से यहो में गुना कराएंगे, तो ये 3 से 3 कट के 1 बचल रहेगा, ये में काटेंगे तो 2। इसका मतलब है 2 भरल है 1 खाली है, तो टोटल कितना है, तो दोनों मिला ले तो 3 टोटल है ना। आप बताइए ये ना, ये और चाहिए था खाली, तो खाली वाला भाग की तुलना, ये खाली वाला भाग कितने है 1 गुण टोटल पूछा था, तो टोटल 3 है कि ना है। इस तरीका से हम कह देते कि 50 3 150 हो गया। कुछ करना था, कुछ नहीं करना था। ठीक है बहादुर, देख लीजिए यदि 2/3 भरल है तो हम जान गए कैल्शियम ले ली 3, तो टोटल हो, तो ये भरल कितना है, तो 3 से गुना करती तो पता चल जाती कि 2 भरल है। तो खाली कितना है, तो 3 टोटल है, 2 भरल है, तो 3 में से 1 घटा ले तो पता नहीं चलती खाली 1। तो जे खाली वह में ना और 50 लीटर भरता तो भर जाता, तो खाली ये मतलब होले। अर्थ यहाँ समझना था, ये डायरेक्ट ना कहे कि खाली है 50 लीटर, नहीं, कहता है कि 50 लीटर और ये टंकी को भरने के लिए चाहिए, बर्तन को भरने के लिए चाहिए, खाली रही वह में ना भरबे, तो खाली की तुलना खाली से। आ कहता कि कितना भरल है, तो 2 से निकालते, पहले से कितना भरल है तो 2 से गुना करते, टोटल कितना है तो जो एलसीएम रहता है उससे गुना करते हैं ना। देखिए ना, तो प्रश्न से मान लिए टोटल क्षमता x, तो भरल 2/3 तो 2x/3, तो बताओ टोटल में से जितना भरल घटा देवे तो खालिए ना बचते, तो टोटल में से जितना भरल हटा दे तो ये ना खाली 50 कैसे और चाहिए, x के मान अगले 150, ये तो हो गया आंसर। इस तरीका से आज का सभा समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो, ठीक है ना। तो इतना ना प्यार मोहब्बत करिए कि 2 बार सब्सक्राइब मार दिए तो हो जाती है अनसब्सक्राइब। चल बहादुर, चलते हैं, डेट्स ऑल फॉर टुडे।